हेलो मेरे प्यारे नॉवेल्स लवर। रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यद्यपि बोल्ट सीधे जानवरों के बीच से गुजरे, फिर भी उनकी गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। बोल्टों ने 3 या 4 अन्य श्रेणी एक जादुई जानवरों को पार करना जारी रखा, अंत में अपनी प्रारंभिक गति खो दी तथा एक अंतिम जानवर में समा गए। इस गोलाबारी में 200 से अधिक क्रॉसबोल्ट दागे गए, जिससे 500 से अधिक श्रेणी एक जादुई जानवरों की जान चली गई। इसके बाद गोलीबारी की दूसरी बौछार ने तुरंत ही सबसे आगे खड़े जादुई जानवरों को काट डाला और हवा में दर्द की चीखें और गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। ऊपर से तोपों ने जादुई जानवरों के समूह पर लगातार गोलीबारी जारी रखी, जिससे और भी अधिक लोगों की जान चली गई। इससे कम बुद्धिमान जादुई जानवरों पर कोई असर नहीं पड़ा। हवा में फैले खून की गंध ने उनके रक्तपिपासु स्वभाव को जगा दिया था, तथा वे लगातार दहाड़ते हुए दीवारों की ओर बढ़ रहे थे, जबकि उन पर लगातार गोलीबारी हो रही थी। बूम! जादुई जानवर अब दीवार के इतने करीब आ गए थे कि उनमें से कुछ अब दीवारों पर लगी बख्तरबंद प्लेटों पर मजबूती से प्रहार कर रहे थे। प्रत्येक प्रहार के बाद स्टील की परत हिलने और कंपन करने लगी, जबकि धातु की सुरक्षा के कुछ हिस्सों में थोड़ा सा गड्ढा पड़ने लगा। कुछ अधिक नाजुक जादुई जानवरों ने स्टील की परत को नुकसान पहुंचाने की उम्मीद में अपने पंजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जबकि कुछ ने दीवारों को काटना शुरू कर दिया था। कुछ लोग तो प्लेटिंग पर मौजूद दरारों का फायदा उठाकर ऊपर चढ़ने में भी कामयाब हो गए थे। बड़े जादुई जानवरों को आते देख इकबाल की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं और वह चिल्लाया, उन्हें गर्म तेल में डुबो दो। अचानक दीवारों से खौलता हुआ गर्म तेल नीचे उड़ेला गया और नीचे मौजूद जादुई जानवरों पर छिड़का गया। जिन लोगों पर तेल छिड़का गया था, उनके फर में तुरंत आग लग गई और जादुई जानवर एक चलती हुई आग में बदल गया। नीचे असंख्य जादुई जानवर दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके पूरे शरीर जलते हुए तेल में डूबे हुए थे। जैसे ही उनके फर में आग लगी, आग और तेल ने उनके शरीर को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। विभिन्न स्टोवों के कारण वहां गर्म तेल का प्रचुर स्रोत उपलब्ध था, तथा अधिक तेल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही गर्म तेल की धाराएं दीवारों से नीचे गिरी, नीचे की पूरी जमीन आग और दुख का समुद्र बन गई और जानवर दर्द से दहाड़ने लगे। इसके बाद एक दुर्गंध फैली और सभी की नाक में घुस गई। मधुवन शहर के आसपास कोई खाई नहीं थी, इसलिए जादुई जानवरों को आग और तेल को हटाने के लिए पानी का कोई स्रोत खोजने का कोई मौका नहीं मिला। वहां बहुत से जादुई जानवर थे और उनके फर अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैल गई और सभी लोग इसकी चपेट में आ गए। दीवारों के नीचे जादुई जानवर अराजकता में थे। यद्यपि उनमें बुद्धि का अभाव था, फिर भी सबसे मूर्ख जादुई जानवर भी बता सकता था कि उनमें आग लगी हुई है और यदि वे वहां रहे तो मर जाएंगे। परिणामस्वरूप सभी जादुई जानवर तेल के छींटे के दायरे से दूर जाने के लिए तितर-बितर हो गए। हालांकि दीवारों से तेल गिरना जारी रहा। निरंतर प्रवाह के बावजूद उनकी आपूर्ति अंतहीन नहीं थी और अंततः समाप्त हो गई। आधे घंटे के युद्ध में तेल की आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। तेल ने बहुत सारे जादुई जानवरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उनमें से काफी संख्या में जलकर मर गए थे। अब चूंकि तेल का कोई खतरा नहीं था, तो अभी भी जीवित जादुई जानवरों ने शेष बची आग को जल्दी से बुझा दिया और एक बार फिर दीवार पर हमला करना जारी रखा। अधिक फुर्तीले जादुई जानवर बड़ी संख्या में वाइपरों के साथ एक बार फिर दीवारों पर चढ़ने लगे। जो लोग दीवारों पर चढ़ गए, उन्हें तुरंत ही कई संत हथियारों द्वारा काट दिया गया, जिससे उनके शरीर के टुकड़े उड़कर धरती पर गिर गए। उसी समय एक सिपाही तेजी से दौड़कर इकबाल के पास पहुंचा। प्रभु के लिए एक सूचना, सभी क्रॉसबो से फायरिंग समाप्त हो गई है, एक भी तीर बिना फायर किए नहीं बचा है। नीचे के दृश्य को देखते हुए इकबाल ने चिल्लाते हुए कहा, द्वार खोलो और हमला करो। जादुई जानवरों की लहरों के खिलाफ मधुबन शहर का सबसे भयानक हथियार जादुई क्रिस्टल तोपें, तेल और क्रॉसबो थे। ये तोपें लंबी दूरी की लड़ाई के लिए थीं और इनका उपयोग सबसे मजबूत जादुई जानवरों को निशाना बनाकर मारने के लिए किया जाता था। जैसे ही जादुई जानवर निकट आते, वे तेल और क्रॉसबो पर हमला करने लगते। काफी समय बीत जाने के बाद तेल और क्रॉसबो गोला बारूद दोनों खत्म हो चुके थे। इस समय एकमात्र काम बचा था, हमला करना। धीरे धीरे द्वार चरमराने लगे और जादुई जानवरों ने खुलते हुए द्वारों के बीच से आक्रमण करने के लिए अपनी दिशा बदल ली। हालांकि जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अंदर मौजूद विभिन्न भाड़े के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। साथी भाइयों, आक्रमण करो। उन कानों को इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। शुल्क, बैंगनी सिक्के की चमक जल्द ही हमारी थैलियों में होगी। डॉट 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 डॉट। प्रत्येक भाड़े का सैनिक उत्साह से उबल रहा था, क्योंकि युद्ध करने की उनकी इच्छाशक्ति हवा में उड़ रही थी।
एक एक करके वे अपने पवित्र हथियारों के साथ अग्रिम पंक्ति में खुले द्वारों से अंदर घुसे। प्रत्येक झटके के साथ एक जादुई जानवर जमीन पर गिरता, दो टुकड़ों में बंट जाता और हर जगह खून की बारिश होती। हाँ, कुछ जादुई जानवर दर्द से चिल्ला उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि संत शस्त्रों की ठंडी धातु उनके शरीर में चुभ रही है। एक पल में कई और जादुई जानवरों को टुकड़ों में काट दिया गया और कुछ अधिक फुर्तीले लोगों ने जल्दी से उनके कान पकड़ लिए और खुशी खुशी उन्हें अपने अंतरिक्ष बेल्ट में रख लिया। जल्दी करो और सबको चार्ज करो, बैंगनी सिक्कों का एक बड़ा ढेर हमारा इंतजार कर रहा है। समय बर्बाद मत करो और जल्दी करो। शुल्क। प्रत्येक भाड़े के सैनिक से एक चीख निकली, जैसे वे उन क्रूर जादुई जानवरों की ओर इस प्रकार दौड़े मानो वे सिक्कों के टुकड़े हों। धन के आकर्षण के कारण ये लोग मौत से नहीं डरते थे। प्रत्येक भाड़े के सैनिक की शक्ति के तहत प्रत्येक जादुई जानवर को शीघ्रता से पकड़ लिया गया और भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित कर लिया गया। 200,000 से अधिक भाड़े के सैनिक जादुई जानवरों के साथ गहन युद्ध करने के लिए मधुवन शहर से बाहर निकले। हर सेकंड एक जादुई जानवर या भाड़े का सैनिक जमीन पर गिरता है और कभी वापस नहीं उठ पाता। दीवार पर जादुई क्रिस्टल तोपें अपनी 3 किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी चीज पर लगातार गोलीबारी कर रही थीं, जिसके कारण नीचे की जमीन में कई छेद हो गए। तोपों को पुनः चार्ज करने के प्रभारी सैनिकों ने तोपों को लोड करने के लिए जल्दी जल्दी संदूकों से श्रेणी 2 के राक्षस कोर को उठाना शुरू कर दिया। यद्यपि मधुवन शहर एक तृतीय श्रेणी का शहर था, लेकिन यह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बहुत करीब था जहां राक्षस कोर प्रचुर मात्रा में थे। अतः कई वर्षों की बचत के बाद उन्होंने जितने राक्षस कोर संग्रहित किए थे, वे 10 अलग अलग तोपों को 2 या 3 दिनों तक गोलीबारी करने में सक्षम थे। रुद्र और दोनों दूत महान संत मास्टर्स और इकबाल के साथ शहर की दीवारों पर खड़े थे। उनमें से एक भी भाग लेने के लिए नहीं दौड़ा, क्योंकि इन श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के जादुई जानवरों का नीचे बैठे भाड़े के सैनिकों द्वारा ध्यान रखा जा सकता था। फिलहाल वे श्रेणी 4 के जादुई जानवरों की प्रतीक्षा करेंगे ताकि वे निचले स्तर के जानवरों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो वर्ग 4 के जादुई जानवरों से सभी की रक्षा कौन करेगा? दीवार के ऊपर रुद्र ने विभिन्न जादुई जानवरों को विलाप भरी नजर से देखा। वास्तव में यहाँ कई जादुई जानवर इकट्ठे हुए हैं। ओलिवर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि यह पहली बार है जब मैं जादुई जानवरों की लहर के दौरान मधुवन शहर की मदद करने आया हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि जादुई जानवरों की यह मात्रा काफी अधिक है। पीछे की ओर देखो, वहाँ कुछ 100 जादुई जानवर हैं जो अभी तक हिले नहीं हैं। उनकी उपस्थिति के आधार पर मैं देख सकता हूँ कि वे श्रेणी 4 के जादुई जानवर हैं। पीछे की ओर देखते हुए रुद्र ने हर आकार और आकृति के जादुई जानवरों को प्रतीक्षा करते देखा। वे मधुवन शहर की ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे और इसके बजाय उन्होंने दूरी बनाए रखी। रुद्र ओलिवर जितना मजबूत नहीं था, इसलिए वह ये नहीं बता सका कि वे कितने मजबूत थे। इस तथ्य के बावजूद कि कई 100 वर्ग 4 जादुई जानवर काफी अविश्वसनीय लग रहे थे, रुद्र जानता था कि ओलिवर ऐसी बात के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। ये श्रेणी 4 के जादुई जानवर ताकत के मामले में महान संत मास्टर्स के बराबर हैं। यदि हमारे मधुवन नगर में कुछ लाख लोग हैं, तो उनमें महान संत गुरु विशेषज्ञों की संख्या इसकी तुलना में बहुत कम है। निश्चित रूप से इन श्रेणी 4 जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी हम केवल जादुई क्रिस्टल तोपों पर ही भरोसा कर सकते हैं। मधुवन शहर की 4 मध्य स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोपों के साथ हम श्रेणी 4 के जादुई जानवरों को कुछ नुकसान पहुंचाने में सक्षम होंगे। वैसे भी वे लगभग 8 किलोमीटर दूर हैं, जो उन तोपों की रेंज में है। ओलिवर ने इकबाल की ओर हाथ हिलाने से पहले गंभीरता से बात की। इकबाल, 4 मध्य स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोपों को पीछे की ओर निशाना लगाने को कहें। वे सभी श्रेणी 4 के जादुई जानवर हैं, तोपें उन्हें मारने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और हम पर दबाव कम हो जाएगा। हाँ, वरिष्ठ दूत। ओलिवर के शब्द एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को दिए गए आदेशों की तरह थे, इसलिए इकबाल उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के इकबाल ने तुरंत 4 मध्य श्रेणी की तोपों को श्रेणी 4 के जादुई जानवरों पर निशाना साधकर गोली चलाने का आदेश दिया। टकराना। तोपें चलीं और भीतर की ऊर्जा ऐसी प्रतीत हुई मानो वह कोई टूटता हुआ तारा हो जो हवा में उड़कर जादुई जानवरों के बीच की ओर जा रही हो। सौभाग्य की बात यह थी कि श्रेणी 4 के जादुई जानवरों का समूह विस्फोट क्षेत्र की सीमा के भीतर था, और इसलिए ऊर्जा ने समूह के बीच में जमीन को नष्ट कर दिया, जिससे हर जगह गंदगी उड़ने लगी और जंगली ऊर्जा ने सब कुछ पर कहर बरपा दिया। तुरंत ही कई जादुई जानवर कुछ शरीर के अंगों के साथ प्रभाव क्षेत्र से 20 मीटर दूर उड़ गए। नीचे खून बारिश की तरह बह रहा था। जल्द ही शरीर के अंग धूल भरे तूफान में वापस गिर गए, जिससे दृश्यता शून्य हो गई। कक्षा 4 के सभी जादुई जानवर गुस्से में चिल्लाने लगे और सभी घायलों ने मधुवन शहर को खतरनाक तरीके से घूरना शुरू कर दिया। उनकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं और वे अचानक बिना किसी पूर्व धैर्य के दीवारों पर टूट पड़े। मध्य श्रेणी की तोपों से एक बार फिर जादुई जानवरों के उस समूह पर निशाना साधो, गोलीबारी करते रहो।
इकबाल ने कठोर भाव से पुकारा। ओलिवर के शब्दों से इकबाल ने अनुमान लगाया था कि जादुई जानवरों की बड़ी संख्या कक्षा 4 के स्तर की थी। जादुई जानवरों की बड़ी संख्या की तुलना में मधुवन शहर के सैनिकों और भाड़े के सैनिकों के रैंकों के भीतर महान संत मास्टर्स की संख्या अभी भी 3 अंकों से बहुत दूर थी। अधिक से अधिक केवल कुछ दर्जन महान संत मास्टर ही थे जो वर्ग 4 के जादुई जानवरों के खिलाफ खड़े हो सकते थे। इसलिए अब उन जादुई जानवरों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका तोपों का उपयोग करके उनकी संख्या को कम करना था। तोपों द्वारा लक्ष्य बदलने के कारण पीछे की ओर पहले से सुरक्षित और स्वस्थ श्रेणी 4 जादुई जानवरों को भारी क्षति हुई। मध्य श्रेणी की तोपों ने उनकी पंक्तियों को भारी क्षति पहुंचाई थी तथा तोपों की प्रत्येक नई बौछार के साथ और भी अधिक जानें चली गईं। जैसे ही तोपों ने उन पर निशाना साधना शुरू किया, बड़ी संख्या में जादुई जानवर पीछे हटने लगे। शेष बचे कुछ लोग दीवारों पर हमला करते हुए गुर्राने और दहाड़ने लगे। तोपों के कारण वे सारी विवेकशीलता खो बैठे थे और अपनी रक्तपिपासा में उन्होंने अन्य जादुई जानवरों को रास्ते से हटा दिया तथा अपने उत्पात में कुछ कमजोर जानवरों को भी मार डाला। उस क्षण प्रत्येक जादुई जानवर श्रेणी 5 के जादुई जानवर के भयावह नियंत्रण से मुक्त हो चुका था। मध्य श्रेणी की तोपें लगातार फायर करती रहीं और प्रत्येक धमाके से आकाश में ध्वनि गूंजने लगी। बार बार श्रेणी 4 के जादुई जानवरों की भीड़ धुएं में उड़ जाती थी, जिससे नीचे जमीन में गड्ढा बन जाता था। कक्षा 4 के जादुई जानवर अविश्वसनीय रूप से तेज थे, तथापि जब मध्य श्रेणी के जादुई क्रिस्टल तोपों ने 5वां गोलाबारी किया तो वे पहले ही दीवार से 500 मीटर के भीतर आ गए थे। तोपों के कारण उनकी संख्या कई सौ से घटकर लगभग 150 रह गई थी और उनमें से काफी लोग कुछ हद तक घायल भी हुए थे। हालांकि अच्छी खबर के बावजूद महान संत मास्टर्स के चेहरे पर अभी भी अत्यंत गंभीरता के भाव थे। इससे पहले कि इकबाल कुछ कह पाता, महान संत मास्टर्स तुरंत दीवारों से नीचे जादुई जानवरों की भीड़ में कूद गए। केवल वे ही श्रेणी 4 के जादुई जानवरों से बचाव कर सकते थे और यदि वे जादुई जानवर संतों या महान संतों के विरुद्ध लड़ते तो मानव पक्ष को भयंकर क्षति होती। एक पल में दर्जन भर महान संत गुरु गहन युद्ध में शामिल हो गए। उस समय दीवारों पर केवल इकबाल, रुद्र और 2 दूत ही बचे थे, अन्य कोई महान संत गुरु वहां नहीं था। यहाँ तक कि ब्लैक फायर ड्रैगन के 7 महान संत मास्टर भी वर्ग 4 के जादुई जानवरों से लड़ने लगे थे। मधुवन शहर के आसपास का क्षेत्र पहले से ही खूनी युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां 200,000 भाड़े के सैनिक और बख्तरबंद सैनिक शहर के द्वार पर लड़ रहे थे। वे पहले ही कुछ किलोमीटर तक भाले से अपना रास्ता बना चुके थे और कुछ जादुई जानवरों के खून से लथपथ थे। पीछे की ओर कई सहायक सैनिक स्ट्रेचर लेकर युद्ध के मैदान में घूम रहे थे ताकि शहीद हुए लोगों को वापस शहर लाया जा सके। पूरा युद्ध क्षेत्र खून से लाल हो गया था और युद्ध की गंध हवा में फैलकर लड़ने वाले सभी लोगों की नाक में जा रही थी। यद्यपि युद्ध बहुत कम समय तक चला था, परंतु भूमि जादुई जानवरों और मनुष्यों की लाशों से अटी पड़ी थी। हर सेकंड एक व्यक्ति घायल होता है, जबकि अगले ही सेकंड कोई दूसरा व्यक्ति मर जाता है। चौथी श्रेणी के 100 जादुई जानवर और कुछ दर्जन महान संत मास्टर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन स्थिति मनुष्यों के लिए अच्छी नहीं लग रही थी। श्रेणी 4 के जादुई जानवर से लड़ने के लिए 2 महान संत मास्टरों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय प्रत्येक जादुई जानवर एक महान संत मास्टर के खिलाफ लड़ रहा था। थोड़े समय के लिए तो महान संत मास्टर्स ठीक रहेंगे, लेकिन यदि समय बहुत लंबा खींच गया तो स्थिति को बताना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि जादुई जानवरों के पास स्वाभाविक श्रेष्ठता थी, इसलिए मानवता जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए केवल अपने संत हथियारों पर भरोसा कर सकती थी, लेकिन जब वह खत्म हो जाता तो उनका जीवन अत्यधिक खतरे में पड़ जाता। शहर की दीवारों के ऊपर स्थित 10 जादुई क्रिस्टल तोपों से गोलीबारी कभी बंद नहीं होती थी, इसलिए हवा में कंपन और विस्फोटों की कान को बहरा कर देने वाली ध्वनि भर जाती थी, जो कई जादुई जानवरों की जान ले लेती थी जब भी वे उनमें से किसी समूह से टकराते थे। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया, घायल लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। शहर के द्वारों से स्ट्रेचर लगातार आ रहे थे और उन पर घायल लोग लेटे हुए दर्द से चिल्ला रहे थे। उनमें से कई लोगों का एक हाथ या एक पैर गायब था और इसलिए जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। इस प्रकार सभी पर दबाव बढ़ने लगा। यदि यह और अधिक समय तक चलता रहा तो मधुबन शहर का आत्मसमर्पण केवल समय की बात होगी। दीवारों के ऊपर से भगवान इकबाल ने रुद्र और दोनों दूतों को परेशान नजरों से देखा। इस जादुई पशु लहर में पहले की तुलना में अधिक जादुई पशु हैं तथा अनुमान से भी अधिक श्रेणी 4 के जादुई पशु हैं। उनकी संख्या हमारे महान संत मास्टर से कहीं अधिक है और यदि ये किसी भी लंबे समय तक चलता रहा तो भले ही श्रेणी 5 जादुई जानवर हमला नहीं करता है, फिर भी श्रेणी 4 जादुई जानवर मधुबन शहर को रौंद देंगे। मैंने पिछली जादुई जानवर तरंगों के रिकॉर्ड को देखा है और मुझे डर है कि यह लहर निश्चित रूप से सबसे गंभीर है। वर्ग 4 के जादुई जानवरों की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हुई है, लेकिन उनकी संख्या कई 100 से भी अधिक है।
हे भगवान, क्या जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से वर्ग 4 के सभी जादुई जानवर दौड़कर आ सकते हैं? इकबाल ने पसीना पोंछने के लिए अपनी भौहें पोंछीं। दोनों दूतों ने एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए इकबाल ने बोलना जारी रखा। वरिष्ठ दूतों, क्या आपके पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई समाधान है? ओलिवर ने भी उतनी ही गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मेरे पास कोई नहीं है। अभी हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वह छिपा हुआ वर्ग 5 का जादुई जानवर अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए मुझे और मेरे भाई को यहाँ रहना होगा और उसके प्रकट होने तक अपनी ताकत बचाकर रखनी होगी ताकि सर्वोत्तम अवसर सुनिश्चित हो सके। अगर हम अभी अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, तो जब वह श्रेणी 5 का जादुई जानवर हमला करेगा, तो हमारे पास उसे हराने का मौका नहीं होगा। ओलिवर की बातें सुनते हुए इकबाल का चेहरा और अधिक सफेद होता गया। जैसे ही उसने नीचे युद्ध का मैदान देखा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें फैल गईं और वह रो पड़ा और बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये दिन मेरे मधुबन शहर का आखिरी दिन हो सकता है? दो पृथ्वी संत मास्टर दूत इकबाल के दिल के लिए सबसे बड़े स्थिरता करता थे, लेकिन ओलिवर के शब्दों से पता चला कि छिपे हुए वर्ग 5 जादुई जानवर से निपटना मुश्किल होगा, भले ही वह और उसका भाई हाथ मिला लें। वे शब्द इकबाल के कानों के पर्दों के लिए गड़गड़ाहट की ताली की तरह थे। अब तक उसे बहुत निराशा महसूस होने लगी थी। इकबाल के चेहरे पर भाव देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस छोड़ी। तो मैं मदद करने के लिए नीचे जाऊंगा। क्लास 4 जादुई जानवरों का खतरा इतना बड़ा है कि हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसके साथ ही रुद्र 50 मीटर ऊंची शहर की दीवार से नीचे कूद गया। हवा में रुद्र का शरीर किसी तरह से एक तेज गोली की तरह कक्षा 4 के जादुई जानवरों की ओर बढ़ने लगा। ब्लैक फायर ड्रैगन का नया सदस्य अवी वर्तमान में एक कक्षा 4 के जादुई जानवर के खिलाफ लड़ रहा था। ये श्रेणी 4 का जादुई जानवर 3 मीटर लंबा काला चीता था, जिसकी चाल बहुत तेज थी। उसके दोनों पंजे हवा में लहरा रहे थे और उसके अत्यंत तीखे पंजे अवी की ओर उड़ रहे थे। पंजों के साथ साथ चीता जोर जोर से दहाड़ रहा था और उसके जबड़े में अवी को लगी विभिन्न चोटों से निकला खून भी भरा हुआ था। काले चीते की आंखें रक्त पिपासा से लाल हो गई थीं और वे अवी को ऐसे घूर रहे थे मानो वह उसका शिकार हो। गुस्से से गुर्राते हुए उसका पूरा शरीर अचानक धुंधलेपन में गायब हो गया और वह अवी की ओर झपटा। उसी क्षण उसके तीखे पंजे सूरज की रोशनी में चमक उठे और वह अवी की छाती की ओर उड़ चला। अवी की आंखें बिना किसी भय के खतरनाक ढंग से चमक उठीं जब उसके हाथों में मौजूद सेंट फोर्स के उन्नत हथियार ने चीते पर वार किया। तलवार और पंजे एक दूसरे से टकराए और कान में चीखने जैसी आवाज आई, जिससे अवी को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। एवी का सेंट वेपन चीते को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। चीता कुछ क्षण के लिए पीछे हटा, फिर तुरंत आगे बढ़ा और पीछे से अवी की पीठ पर वार किया। चीते द्वारा पीछे की ओर उड़ा दिए जाने के बाद अवी ने अभी तक अपना पैर पूरी तरह स्थिर नहीं किया था, इसलिए उसके लिए पहले की तरह उसी ताकत के साथ चीते पर हमला करना कठिन था। असहाय होकर वह केवल अपने पंजों से खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार को अपने शरीर के आर पार ला सका। चीते के पंजों ने अवी के संत हथियार पर प्रहार किया, जिससे तलवार थोड़ी पीछे खिसक गई। तलवार को अपनी जगह पर मजबूती से टिकाए रखने के बाद चीते ने अचानक अपना जबड़ा खोलकर अवी को काटने का प्रयास किया। अपने संत हथियार के हट जाने के बाद अवी की गतिविधियां बहुत सीमित हो गईं। चीते के खुले जबड़े को देखकर अवी का चेहरा अचानक बदल गया और उसने अपना सिर अचानक से हटा लिया। अपने जबड़े पूरी तरह खोलकर चीते ने कान को बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई और अपने जबड़े अवी की छाती पर कसने की कोशिश की। अवी का चेहरा बेहद गंभीर था। ये चीता बहुत ही चतुराई से उस पर अपने पंजों से हमला कर रहा था, जिससे वह जवाबी हमला करने में असमर्थ हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आज विपत्ति से बचना कठिन होगा, क्योंकि यह जादुई जानवर उससे भी अधिक शक्तिशाली था और अवी अपने संत हथियार के साथ चीते के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं था। इस बार जब अवी ने नुकीले दांतों को चकमा दिया, तो उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कुछ रंग वापस आ गया है। यदि वह नुकीले दांतों से बचने में 1 सेकंड भी देर करता, तो उसकी छाती खून से लथपथ हो जाती। ये कितनी परेशानी वाली बात है। अभी के चेहरे पर निराशा का भाव था। इस समय वह लगभग चीते की इच्छा पर था। चीता के किसी भी समय हमला करने के कारण उससे बचना कठिन होता जा रहा था। इस बार एक छोटे बच्चे के आकार की पूंछ अचानक अवी की गर्दन के चारों ओर लिपट गई, जिससे अब उसके लिए कोई भी हरकत असंभव हो गई। एक बार फिर अवी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें निराशा से चमक उठीं। उसकी गर्दन पूंछ द्वारा जकड़ी होने के कारण वह काले चीते के अगले हमले से बच नहीं सका। यहाँ तक कि उसका संत हथियार, जो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। वह अपने पवित्र हथियार को त्यागने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेंगे। खून की लौह गंध अवी की नाक में चुभने लगी, जबकि चीते के खूनी जबड़े ने एक बार फिर अवी की आंखों को जकड़ लिया। इससे पहले कि अवी अपनी मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार होता, अचानक उसकी आंखों के कोने में एक चांदी जैसी रोशनी चमक उठी।
चौंक कर अवि केवल एक चांदी जैसी बिजली जैसी रोशनी को चीते के गले से गुजरते हुए देख सका। चीते के खूनी जबड़े तुरंत ही अवि की छाती से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर आ गए। उसके जबड़ों की दुर्गंध अवि की नाक के लिए इतनी कष्टदायक थी कि वह सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अवि तुरंत चकित हो गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लंबा ब्लेड चीते के गले में गहराई तक घुस गया है, उसकी आंखों में शुद्ध खुशी की झलक दिखाई दी। ये ब्लेड ऐसी थी जिससे वह बहुत परिचित था, क्योंकि वह जानता था कि इसका मालिक कौन है। अवि मौत से बाल बाल बच जाने के बाद खुद को बेहद आभारी महसूस करने से नहीं रोक सका। अपना सिर घुमाकर उस 20 वर्षीय युवक की ओर देखते हुए उसने भावुक होकर पुकारा, कप्तान। जीवन और मृत्यु के बीच की इस राह पर अवि को अंततः एहसास हुआ कि जीना कितना सुंदर है। यद्यपि अवि कई बार जीवन मरण की स्थिति में रहा था, लेकिन वह इस तरह की खतरनाक स्थिति में कभी नहीं रहा था। यदि रुद्र 1 सेकंड भी धीमा होता तो उसकी जान चली जाती और उसका शरीर लाश बन जाता। रुद्र ने धीरे से चीते की गर्दन से लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली और अवि से बोला, जाओ और बाकी लोगों की मदद करो, सुनिश्चित करो कि हमारे ब्लैक फायर ड्रैगन के कम से कम लोग मारे जाएं। हाँ कप्तान, अवि ने तुरंत जवाब दिया। उसने चीते की गर्दन पर बंधी पूंछ को पकड़ लिया और उसे खोलकर चीते का कान काट दिया। फिर उसे अपने स्पेस बेल्ट में संग्रहित करते हुए एवी तुरंत ब्लैक फायर ड्रैगन के अन्य भाइयों की मदद करने के लिए भाग गया। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही निकटतम श्रेणी 4 के जादुई जानवर के पास भाग गया। यह अगला सांप था जिसके खिलाफ 6 संत मास्टर्स लड़ रहे थे। उनमें से 2 घायल हो गए, जबकि शेष 4 को खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। प्रत्येक वार से बचना कठिन होता जा रहा था और वे पहले से ही दयनीय स्थिति में थे। उन पर उगला गया सांप का जहर इतना अधिक था कि वहां उपस्थित सभी संत गुरु उसके संपर्क में आने से डरने लगे। इसलिए 6 संत गुरु केवल सांप से दूर भागने की कोशिश कर सकते थे। अचानक प्रकाश की एक चांदी जैसी किरण उनके पास से गुजरी और सांप के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके आंतरिक अंगों में घुस गई। सांप ने तुरंत ही एक दयनीय फुफकार मारी और जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र की तलवार अतुलनीय रूप से तेज थी, इसलिए वाइपर जैसा श्रेणी 4 का जादुई जानवर भी हमले को समझ नहीं पाया। कप्तान, 6 संत गुरु जो सांप से लड़ रहे थे, उन्होंने तुरंत रुद्र को पुकारा। उनकी आंखों में अत्यधिक खुशी के भाव थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उनके कप्तान ने उन्हें बचा लिया है। यदि आप घायल हो गए हैं तो अपना इलाज कराने के लिए वापस आ जाए। बाकी लोगों को हमारे साथी भाइयों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, सबसे पहले अपने लोगों की मदद करें। आदेश देकर रुद्र तुरंत अगले जानवर की ओर भाग गया। रुद्र के युद्ध क्षेत्र में आने से अब दबाव काफी कम हो गया था। कुछ ही सांसों में रुद्र ने श्रेणी 4 के काफी जादुई जानवरों को मार गिराया। युद्ध के मैदान में अंदर बाहर घूमते समय उनका प्रत्येक प्रहार अविश्वसनीय रूप से तेज था। व्यवहारिक रूप से कोई भी श्रेणी 4 जादुई जानवर रुद्र की तलवार से बच नहीं सकता था, और इसलिए उसकी तलवार के प्रत्येक वार के साथ एक अन्य जादुई जानवर का गला घोंटा जाता था, और वह ये समझने से पहले ही मर जाता था कि क्या हो रहा है। श्रेणी 4 के जादुई जानवरों की एक ही वार में मृत्यु के बाद युद्ध के मैदान में अधिक से अधिक लोग तेजी से ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे थे। तत्काल ही प्रत्येक समूह दूसरे समूह को श्रेणी 4 के जादुई जानवर से लड़ने में मदद करने के लिए भाग जाएगा, जिससे सभी पर दबाव नाटकीय रूप से कम हो जाएगा। रुद्र अपने निकटतम श्रेणी 4 के जादुई जानवर की ओर अकेले ही आगे पीछे यात्रा कर रहा था। उसकी हल्की पवन तलवार प्रत्येक प्रहार से लगातार प्रकाश से चमक रही थी। जब भी कोई श्रेणी 2 या श्रेणी 3 का जादुई जानवर बहुत करीब आ जाता तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता। रुद्र ने अपने विनाश के मार्ग में खूनी निशान छोड़ दिए थे। एक अगरबत्ती जलाने में जितना समय लगता था, रुद्र के हाथों 40 श्रेणी 4 के जादुई जानवर मर जाते थे, तथा अनगिनत श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के जादुई जानवर भी मर जाते थे। शुरुआत में शिखर संत मास्टर स्तर पर रुद्र की ताकत एक श्रेणी 4 जादुई जानवर को मारने के लिए पर्याप्त थी। अब वह प्राथमिक स्तर पर होने के बावजूद महान संत मास्टर के पास था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। श्रेणी 4 के जादुई जानवर को मारना अब पहले की तुलना में बहुत आसान था और इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र की सबसे अच्छी बात उसकी गति थी। वह इतना तेज था कि जादुई जानवर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे, और रुद्र की नज़र में ये जादुई जानवर स्थिर खड़े भी हो सकते थे और निश्चित रूप से चकमा देने के लिए बहुत धीमे होते। मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल गति ही आपको धोखा नहीं दे सकती। रुद्र की तलवार इस शब्द गति पर बहुत अधिक निर्भर थी। जिस क्षण आपकी गति आपके प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया समय से अधिक हो जाएगी, तब वह प्रतिद्वंद्वी एक गतिशील लक्ष्य से अधिक कुछ नहीं होगा जो आपके प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। अचानक एक अत्यंत तेज दहाड़ सुनाई दी। लगभग 2 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक बर्फीला सफेद भालू कहीं से निकला और अपने पंजे से एक महान संत मास्टर को थप्पड़ मार दिया। टकराना।
यद्यपि महान संत मास्टर ने स्वयं की रक्षा के लिए अपने संत हथियार का उपयोग किया, फिर भी उसके विशाल पंजे के पीछे का बल उसे हवा में उड़ाने के लिए पर्याप्त था तथा उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसी समय पास में खड़े एक अन्य महान संत गुरु ने तुरंत उस आकृति पर हमला किया और अपने संत हथियार से उसके पेट पर वार किया। एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी जब संत हथियार उसके फर के ठीक ऊपर रुक गया, बिना कोई खरोंच छोड़े। इतना ही नहीं, बल्कि महान संत मास्टर को उसके प्रहार से जो झटका महसूस हुआ, वह उन्हें लड़खड़ाते हुए 3 कदम पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त था। विशाल भालू ने एक बार फिर दहाड़ लगाए और अपने पंजे से महान संत मास्टर को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। अचानक भालू और महान संत मास्टर के बीच एक चांदी की रोशनी उड़ गई। इससे पहले कि विशाल भालू कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, चांदी की रोशनी ने तुरंत उसके गले में वार कर दिया। हालांकि विशालकाय जानवर की फर की सुरक्षा असाधारण रूप से मजबूत थी, क्योंकि केवल तलवार की तीखी नोक ही उसके गले में घुसाई जा सकती थी। यह महसूस करते हुए कि कैसे हल्की पवन तलवार को रोक दिया गया था, रुद्र की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। कितना मजबूत बचाव था। बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार की नोक से बड़ी मात्रा में तलवार क्यों फट गई और घाव को बड़ा कर दिया। तुरंत ही विशालकाय भालू ने एक दर्दनाक चीख निकाली और फिर वह महान संत मास्टर से दूर होकर रुद्र को थप्पड़ मारने लगा। रुद्र ने अपनी तलवार निकाली और उससे निकलने वाली तलवार क्यूई की मात्रा बढ़ा दी। इससे पहले कि भालू उस पर हमला कर पाता, उसने एक बार फिर उसके गले पर वार किया। पहले जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी, वह अचानक गायब हो गई जब हल्की पवन तलवार ने फर को पार करते हुए भालू के गले में गहराई तक धंस गई। हालांकि विशाल भालू का पंजा जड़त्व के कारण नहीं रुका और रुद्र की ओर बढ़ता रहा। रुद्र ने अपनी दाहिनी भुजा को अपनी तलवार पर कस लिया और तलवार को उसके गले में घुमाकर बाहर खींच लिया। एक जोरदार छलांग के साथ वह पंजे से बचने के लिए पीछे की ओर उड़ गया। इसके बाद रुद्र को भालू की कोई परवाह नहीं रही और वह तुरंत ही अगली श्रेणी 4 के जादुई जानवर के पास भाग गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका आखिरी वार भालू पर घातक घाव कर देगा। उसकी हल्की पवन तलवार ने अपनी तलवार क्यूई से भालू के गले के प्रमुख हिस्सों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस तरह के घातक आघात के बाद भालू के बचने की कोई संभावना नहीं थी। रुद्र के जाने के कुछ समय बाद ही विशालकाय भालू का शरीर अंततः जमीन पर गिर पड़ा और उसकी गर्दन से खून की एक बड़ी धारा बह निकली, जिससे खून का एक तालाब बन गया। दूसरे महान संत मास्टर ने पीले चेहरे से भालू के शरीर को देखा। उसकी लाश को देखते हुए वह दूसरे आदमी की ओर देखने लगा जो उससे लड़ रहा था। नक्श, क्या तुमने इस मिट्टी के भालू को मार दिया? रुद्र का घातक प्रहार इतना तेज था कि वह व्यक्ति उसे महसूस नहीं कर सका और जब वह लगभग भालू के पंजे से घायल हो गया था, तब भी उसने रुद्र को आगे बढ़ते नहीं देखा था। दूसरे महान संत मास्टर ने अत्यंत स्तब्ध भाव से शव को देखा। कितना आश्चर्यजनक है, एक मिट्टी के भालू को 2 वार में मारने वाला वो व्यक्ति एक पृथ्वी संत मास्टर कैसे हो सकता है? नक्श, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुमने मिट्टी के भालू को कैसे मार डाला। तुम इतने मजबूत कब हो गए? महान संत मास्टर ने जिज्ञासा के साथ दोहराया। ये सुनकर नक्श नाम के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। इस मिट्टी के भालू को मनुष्यों ने नहीं, बल्कि एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने मारा है। ऐसा कहते हुए नक्श की आवाज अचानक भावुक हो गई और वह दूसरे आदमी के कंधों पर जा टिका। पीटर, तुमने यह नहीं देखा कि मनुष्य की शक्ति सचमुच बहुत गहन है। उसे इस मिट्टी के भालू को आसानी से और बिना किसी प्रतिशोध के मारने के लिए केवल 2 बार इतनी तेज गति से वार करना पड़ा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्लास 4 मिट्टी के भालू को मारने के लिए 2 तलवार के वार लगे। पीटर आश्चर्य से चिल्लाया, नक्श, ये व्यक्ति कौन है? क्या वह पृथ्वी संत मास्टर हो सकता है? मैं भी यही मानता हूँ। वह सफेद कपड़े पहने हुए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन है, नक्श बुदबुदाया। पीटर ने चारों ओर देखा तो पाया कि सफेद वस्त्र पहने रुद्र ने कुछ ही दूरी पर एक अन्य श्रेणी 4 के जादुई जानवर के गले पर अपनी तलवार से वार किया था। क्या यह वो व्यक्ति हो सकता है? दीवार पर यह रुद्र काफी शक्तिशाली है। उसकी लड़ने की क्षमता इतनी प्रबल है कि श्रेणी 4 का जादुई जानवर भी उसके सामने कुछ नहीं है। उसे एक को मारने के लिए केवल एक वार की आवश्यकता है। ओलिवर ने रुद्र द्वारा मारे जा रहे जादुई जानवरों के समूह को देखा और फिर अपने विचार जोर से बोले। कितनी तेज तलवार है, मृदुभाषी माइकल ने कहा। ओलिवर ने अपना सिर हिलाया। यह सही है, उसकी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज है और इसमें कोई भी हरकत व्यर्थ नहीं जाती। प्रत्येक प्रहार जादुई जानवर की गर्दन के सबसे कमजोर स्थान पर मजबूती से पड़ता है। रुद्र की तलवार से अनगिनत चतुर्थ श्रेणी के जादुई जानवर मारे गए, और यहाँ तक कि मैं भी केवल दुर्लभ अवसर पर ही उसकी तलवार की धुंधली आकृति को पकड़ पाता हूँ। इतनी तेज गति के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्रेणी 4 का जादुई जानवर भी इससे बच नहीं सकता। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रुद्र ने इतनी तेज तलवारबाजी कैसे सीखी। क्या ये किसी युद्ध कौशल का काम हो सकता है? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि यह कोई युद्ध कौशल नहीं है, माइकल बोला। ऐसा लगता है कि रुद्र की पहचान काफी रहस्यमय है।
वह अवश्य ही किसी सुप्रसिद्ध कुल का युवा राजा होगा, अन्यथा उसका कौशल इतना उत्कृष्ट कैसे हो सकता है। उसके जैसे युवक के पास पहले से ही इतनी शक्तिशाली ताकत और इतनी तेज तलवार है। 2 घंटे बाद चौथी श्रेणी के 100 जादुई जानवर मारे जा चुके थे और उनमें से लगभग 99 को रुद्र ने मार डाला था। वर्ग 4 के जादुई जानवरों के मर जाने के बाद महान संत मास्टर अब ऊपरी स्थान पर पहुंच गए थे और कमजोर स्तर के जादुई जानवरों पर पूरी तरह से हावी हो गए थे। रुद्र एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। श्रेणी 3 के जादुई जानवर उसका नया लक्ष्य थे। स्वयं को दूसरों से अलग करते हुए उसने तुरंत ही अपनी नज़र में आने वाले प्रत्येक श्रेणी 3 के जादुई जानवर को मारना शुरू कर दिया। जल्द ही रुद्र के आसपास का वातावरण जादुई जानवरों के एक छोटे से पहाड़ से भर गया, जिनका उसने पूरी तरह से वध कर दिया था। जादुई जानवरों की एक अन्य भीड़ के बीच रुद्र लगातार अपनी तलवार को अविश्वसनीय गति से लहरा रहा था और उसे आगे बढ़ा रहा था, जबकि उसकी चाल की शैली ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह नृत्य कर रहा हो। उसके चारों ओर जमीन पर जादुई जानवर एक एक करके गिर रहे थे, बिना ये जाने कि वे मर चुके हैं। उनकी ताकत केवल श्रेणी 3 के जादुई जानवर के बराबर थी और वे रुद्र की ताकत का मुकाबला करने में भी सक्षम नहीं थे। मानो उसके सिर के पीछे आंखें हों, रुद्र हमेशा पीछे से होने वाले हमले से बचकर निकल सकता था। यहाँ तक कि यदि वह चारों ओर से घिर भी जाता तो भी वह बिल्कुल नहीं डरता था, बल्कि मृत्यु के देवता की तरह जादुई जानवरों का जीवन छीनने लगता था। रुद्र, जो मृत्यु के देवता के अवतार प्रतीत होते थे, उनसे ये जादुई जानवर बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनकी रक्तपिपासा उनके उन्मत्त स्वभाव को और बढ़ा रही थी, फिर भी वे अभी तक रुद्र की ओर नहीं भागे। इसके बजाय उनमें से प्रत्येक ने इतनी जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी गर्जना क्षितिज तक गूंज रही है। तभी जंगल से एक और आकाश को हिला देने वाली गर्जना आई और वहां भी जमीन हिल गई जहां सभी खड़े थे। मधुबन नगर के निकट लड़ रहे जादुई जानवरों ने जब क्रोध भरी दहाड़ सुनी तो उनकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी और वे इस प्रकार कांपने लगे मानो उन्हें ठंड लग गई हो। यहाँ तक कि जिन जादुई जानवरों के शरीर में संत हथियार घुसे हुए थे, वे भी बिना किसी प्रतिशोध के वहीं खड़े रहे, मानो उनके आतंक ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया हो। जादुई जानवरों का वध धीमा करते हुए रुद्र ने अपनी तलवार को जमीन पर ऐसे कोण पर तान दिया कि उस पर लगा सारा खून टपक पड़ा। वह समझ नहीं पाया कि जादुई जानवर डर से क्यों कांप रहे थे, लेकिन जब उसने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर उनकी निगाह का पीछा किया तो उसे अचानक समझ आ गया। यहीं पर कक्षा 5 का जादुई जानवर था। शायद यदि जादुई जानवर उतना ही शक्तिशाली होता जितना ओलिवर ने कहा था, तो भले ही 2 शक्तिशाली दूत एक साथ आ जाएं, वे अधिक से अधिक उसे रोकने में ही सक्षम हो पाते। एक क्षण के लिए जंगल हिलने लगा, तभी उसमें से एक 5 मीटर लंबा जादुई जानवर निकला। ये जादुई जानवर ओरांगुटान जैसा दिखता था, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसके शरीर पर कोई फर नहीं था, बल्कि इसका पूरा शरीर वाइपर की तरह गहरे जेड रंग के शल्कों से ढका हुआ था। दिन के उजाले में तराजू से शानदार चमक निकलती थी। वानर जैसा जादुई जानवर गुस्से से गुर्राते हुए धीरे धीरे जंगल से आगे बढ़ा। इसकी गर्जना से आकाश हिल गया और आसपास के सभी लोगों के कान बहरे हो गए, जिससे उनके कान के पर्दे कंपन से कांपने लगे। जहां तक उन जादुई जानवरों का प्रश्न है जो भाड़े के सैनिकों से लड़ रहे थे, उनमें से प्रत्येक ने अचानक मुड़कर भाड़े के सैनिकों की उपेक्षा करते हुए वानर की ओर रेंगना शुरू कर दिया। ये हरा शल्क वाला वानर है। अफवाह है कि इसकी ताकत बेजोड़ है और इसके हरे रंग के शल्क अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ हैं। यहाँ तक कि एक पृथ्वी संत मास्टर भी उन्हें आसानी से तोड़ने में सक्षम नहीं है। बंदर को देखकर रुद्र खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने उस पर बहुत दबाव महसूस किया था। ओलिवर शहर की दीवार के ऊपर खड़ा होकर कठोर भाव से बोला, मैंने नहीं सोचा था कि श्रेणी 5 का जादुई जानवर एक हरे रंग का शल्क वाला वानर होगा। उनकी सुरक्षा असामान्य रूप से मजबूत है और यहाँ तक कि चौथे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर के लिए भी उनसे निपटना कठिन होगा। कितनी परेशानी की बात है। माइकल ने अपने भाई के ठीक बगल में आवाज लगाई। युद्ध की शुरुआत के बाद से यह पहली बार था जब माइकल के चेहरे पर कोई अलग भाव था। अचानक 2 अन्य आकृतियां जंगल से निकलकर हरे शल्क वाले वानर के पीछे खड़ी हो गईं। ये दोनों आकृतियां एक विशालकाय जादुई जानवर की थीं। उनमें से एक बाघ था जिसके बालों का रंग सुनहरा था और जो 2 मीटर ऊंचा तथा 5 मीटर ऊंचा था। बाघ के बगल में एक और जादुई जानवर था जिसकी लंबाई कुछ दर्जन मीटर थी, हालांकि उसकी ऊंचाई एक वयस्क मनुष्य के आधे बराबर ही थी। ये जादुई जानवर मगरमच्छ जैसा दिखता था, जिसकी त्वचा चमड़े जैसी काली थी तथा जिसकी आंखें घातक इरादे से ठंडी झलकती थीं। उसकी पीठ पर 2 मीटर लंबी तलवार जैसी कई कीलें उगी हुई थीं, और जैसे जैसे वह प्रकाश में आता, उसका आकार और भी अधिक घातक प्रतीत होता। 2 जादुई जानवरों को देखकर ओलिवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, सुनहरे फर वाला बाघ राजा और एक ब्लेड वाला मगरमच्छ। तीथथिस, इसका मतलब है कि 3 श्रेणी 5 जादुई जानवर हैं। माइकल का चेहरा भी सफेद पड़ गया जब उसने अपने सामने 3 जादुई जानवरों को देखा।
अब उसे अत्यधिक भय महसूस होने लगा। वह और उसका भाई ग्रीन स्केल्ड ऐप के खिलाफ एक साथ भी नहीं लड़ सकते थे, लेकिन गोल्डन फर टाइगर किंग और ब्लेडेड मगरमच्छ के आने के बाद एक ही समय में 3 श्रेणी 5 जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ना बेहद मुश्किल होगा। ओलिवर ने गहरी सांस ली और अपने अंगों में महसूस हो रही अत्यधिक ठंड को दूर करने की कोशिश की। तुरंत वह इकबाल की ओर मुड़ा। जल्दी से मधुबन शहर के हर आम आदमी को सूचित करें, उन्हें जितनी जल्दी हो सके खाली करना होगा। मधुबन शहर अब सुरक्षित नहीं रहा। हाँ, मैं अब ऐसा करूंगा, इकबाल ने भी उतने ही सफेद चेहरे के साथ जवाब दिया। 3 वर्ग 5 जादुई जानवर ऐसी चीज नहीं थे जिनसे मधुबन शहर बचाव कर सकता था। भले ही एक मध्यम स्तर की जादुई क्रिस्टल तोप उन्हें घायल करने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी मधुबन शहर को अपनी संभावनाओं को कुछ हद तक सुधारने के लिए कम से कम 5 पृथ्वी संत मास्टर्स की आवश्यकता होगी। अब क्या करें? माइकल ने पूछा। अभी हम केवल उन्हें रोककर कुछ समय के लिए रोकने की उम्मीद कर सकते हैं। लड़ो ताकि मधुबन शहर के आम लोग बाहर निकल सकें। यद्यपि हम जीतने में असमर्थ हैं, फिर भी हम समय तक रुक सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें, तो उन 3 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को पर्याप्त समय के लिए बाधा से बचाया जा सकेगा। लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना होगा ताकि हम घायल न हो जाएं। अन्यथा मुझे डर है कि हम कक्षा 5 के जादुई जानवरों के लिए आसान लक्ष्य बन जाएंगे और संभवतः मर जाएंगे। ओलिवर ने गंभीरता से कहा। माइकल ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। भीड़ में रुद्र को एहसास हुआ कि बंदर के पीछे 2 और जादुई जानवर खड़े थे। जैसे ही उसकी नज़र सुनहरे फर वाले बाघ राजा के सुनहरे अयाल पर पड़ी, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई, मानो उसे अतीत की कोई घटना याद आ गई हो। अतीत में इसी सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने काले अग्नि ड्रैगन को भागने पर मजबूर कर दिया था। यह अतीत की बात है कि इस गोल्डन फर टाइगर राजा ने ब्लैक फायर ड्रैगन में केवल एक सदस्य ही छोड़ा था। अतीत में इसी सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने चाचा कबीर और उसके बाकी भाइयों को मार डाला था। निस्वार्थ कबीर, मुखर अर्जुन और सदैव भावुक ईशान कुमार। ब्लैक फायर ड्रैगन के सदस्य रुद्र के मन में दीवार पर लिखे स्क्रॉल की तरह ज्वलंत रूप से जल रहे थे। कुछ समय के लिए ये समूह एक खुशहाल परिवार था, लेकिन फिर जब गोल्डन फर टाइगर किंग ने हमला किया तो सब कुछ बदल गया। हालांकि ब्लैक फायर ड्रैगन अभी भी मौजूद है, लेकिन अब सब कुछ अलग है। यह अतीत की याद हमेशा के लिए रुद्र के दिमाग में इस तरह अंकित हो गई थी कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। जो भाई बहुत पहले मर गए थे, वे कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी परिचित आत्माएं बहुत पहले ही असीम आकाश में लुप्त हो चुकी थीं और अपने पीछे केवल एक दुखद स्मृति छोड़ गई थीं। रुद्र की आंखों से एक भयंकर हत्या का इरादा बह निकला जब उसकी हल्की पवन तलवार क्यूई के साथ फट गई। तलवार की नोक से एक भयंकर प्रकाश चमक रहा था, और यदि कोई ध्यान से देखे तो उसमें नीला और बैंगनी रंग की चमक दिखाई देती थी। रुद्र को इन 3 5वीं श्रेणी के जादुई जानवरों के प्रति अपने हृदय में कोई भय नहीं हुआ, बल्कि उसके मन में केवल घृणा ही उत्पन्न हुई। तीनों जादुई जानवर स्थिर खड़े रहे और उनकी उपस्थिति ने आसपास के सभी लोगों की इंद्रियों को स्तब्ध कर दिया, जबकि अन्य जादुई जानवर भय से कांपने लगे। यहाँ तक कि जो भाड़े के सैनिक उनसे लड़ रहे थे, उनके हृदय में भी भय की ठंडी भावना महसूस हुई तथा उन पर पत्थर जैसा दबाव महसूस हुआ। क्या है? अंततः किसी ने 3 जादुई जानवरों का जिक्र करते हुए बात की। बहुत देर हो चुकी है, मैं अब कोई अच्छा अंत नहीं देख सकता। एक हरे रंग का शल्क वाला वानर। ये कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं, ये तो क्लास 5 का जादुई जानवर है। केवल श्रेणी 5 का जादुई जानवर ही इस तरह का दबाव उत्सर्जित करने में सक्षम होगा। तो वे 3 वर्ग 5 के जादुई जानवर हैं। हे भगवान, वे 3 कैसे हो सकते हैं? पीछे हटना। कोई भी वर्ग 5 के जादुई जानवर का सामना नहीं कर सकता। ... इससे पहले बहुत अधिक भाड़े के सैनिकों ने श्रेणी 5 के जादुई जानवर को नहीं देखा था, लेकिन जिन्होंने देखा वे उन्हें देखते ही भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे। उनके सामने 3 श्रेणी 5 के जादुई जानवर खड़े थे। वे सभी डर के मारे सफेद पड़ गए। अपने हेलमेट फेंककर वे मधुबन शहर की ओर भागने लगे। यहाँ तक कि महान संत मास्टर्स जो पहले से ही कक्षा 5 जादुई जानवर के बारे में जानते थे, उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए थे। हालांकि उन्हें पहले से पता था कि एक पृथ्वी संत मास्टर विशेषज्ञ उनकी मदद कर रहा है, लेकिन अब स्थिति अलग थी। वहां 3 श्रेणी 5 जादुई जानवर थे, यहाँ तक कि मोनाक सिटी के विशेषज्ञ भी उनसे निपटने में असमर्थ थे। पीछे हटना। सब लोग पीछे हट जाओ। तुरंत ही सभी भाड़े के सैनिकों ने पीछे हटने का संकेत दिया। इसके तुरंत बाद मधुबन शहर के द्वार पर लगभग 200,000 भाड़े के सैनिक और सैनिक युद्ध के मैदान से भागने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सभी घबराएं नहीं, कक्षा 5 के जादुई जानवर से हम निपट लेंगे। अचानक कहीं से एक तेज आवाज आई और 2 लाल प्रकाश की धारियां दीवारों से नीचे गिरती हुई कक्षा 5 के जादुई जानवरों की ओर एक उल्कापिंड की तरह उड़ी। पृथ्वी संत मास्टर ओलिवर और माइकल दोनों ने अंततः कदम उठाया था।
यद्यपि वे कुछ समय के लिए बातचीत करने के लिए थोड़ी देर और इंतजार करना चाहते थे, लेकिन नीचे हो रही अफरा-तफरी को देखते हुए वे और अधिक देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। यदि संपूर्ण लड़ाकू बल शहर में वापस चला जाए, तो न केवल पूरा शहर अराजकता में आ जाएगा, बल्कि शहर पर आक्रमण करना भी आसान हो जाएगा। जब ओलिवर और माइकल आकाश में उड़ रहे थे तो वे सेंट फोस की तरह आग की एक परत से घिरे हुए थे। अंततः जमीन पर गिरने से पहले उन्हें 50 मीटर और चलना पड़ा, लेकिन अभी भी सेंट फोस जैसी आग से घिरे होने के कारण वे सीधे श्रेणी 5 के जादुई जानवरों की ओर बढ़े। फायर सेंट फोस, उस प्रकार की अग्नि जैसी सार शक्ति, वह कुछ ऐसी चीज है जिसे केवल एक पृथ्वी संत मास्टर ही प्राप्त कर सकता है, जिसके पास अग्नि संत बल पर गहन महारत हो। पृथ्वी संत मास्टर, तो यहाँ ऐसे विशेषज्ञ भी थे। ये सोचना कि यहाँ एक पृथ्वी संत मास्टर होगा, लानत है इस सब पर। फिर कक्षा 5 के जादुई जानवर की कौन परवाह करता है। हमारे पक्ष में 2 पृथ्वी संत मास्टर विशेषज्ञ हैं। भाइयों, आगे बढ़ो, उन दरिंदों को मार डालो और हमारे मृतकों का बदला लो। ओलिवर और माइकल के चारों ओर आग की परत देखकर कई भाड़े के सैनिक बहुत खुश हुए और अविश्वास में चिल्लाने लगे। उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए लगभग एक ट्रैंक्विलाइजर की तरह थी, जो उन श्रेणी 5 के जादुई जानवरों को देखकर भयभीत हो गए थे। केवल कुछ ही भाड़े के सैनिकों के चेहरों पर अभी भी चिंता की झलक थी। जादुई जानवरों में मानवता की तुलना में जन्मजात श्रेष्ठता थी। यदि कक्षा 5 के 3 जादुई जानवर हों, तो 2 पृथ्वी संत मास्टर क्या कर सकते हैं? मुझे गोल्डन फर टाइगर किंग को संभालने दो, रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों भाइयों की ओर उड़ते हुए कहा। जब वह 3 श्रेणी 5 के जादुई जानवरों की ओर चकाचौंध करने वाली गति से उड़ रहा था, तो उसकी हल्की पवन तलवार उसके पास तैयार थी, मानो वह जमीन पर सरक रहा हो। रुद्र ने अपनी तलवार की नीली और बैंगनी चमक से अपने रास्ते में आने वाले सभी जादुई जानवरों को तुरंत काट डाला, जिससे उसका रास्ता लगभग निर्बाध हो गया। इस समय प्रकाश पवन तलवार पर नीला और बैंगनी चमक एक तेज भाले की तरह लग रही थी, जो किसी भी रक्षा को नष्ट करने और किसी भी चीज को मारने में सक्षम थी। जादुई जानवरों की असंख्य लहरें भी रुद्र को एक क्षण के लिए भी रोकने में असमर्थ थीं। ऐसा लग रहा था मानो रुद्र इस समय एक देवता के समान हो, जिनकी शक्ति किसी भी चीज से अतुलनीय हो। इससे भी अधिक ऐसा लगता था कि वह अपनी उंगली उठाकर और अपनी इच्छा शक्ति से ही हत्या कर सकता था। ओलिवर और उसका भाई पहले ही वर्ग 5 के जादुई जानवरों के इतने करीब पहुंच चुके थे कि उनके शरीर के चारों ओर अग्नि संत बल ने हमला करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रहार के साथ तीनों श्रेणी 5 के जादुई जानवर जवाबी हमला करते थे। उनके युद्धों ने उनके आसपास के क्षेत्र को इतना विकृत कर दिया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उनकी लड़ाकू ऊर्जा की लहरों के रूप में चारों ओर फैल गई थी, जो हर जगह उड़ गई और पृथ्वी को हिला दिया। प्रत्येक हमले के साथ ऊर्जा की तीव्रता और अधिक बढ़ती गई। हाँ, ग्रीन स्केल्ड ऐप ने गुस्से से दहाड़ लगाई, जब एक मानव की छाती के आकार की मुट्ठी हरे रंग से चमकती हुई भयानक बल के साथ ओलिवर पर गिरी। ओलिवर ने मुक्का मारने से बचने के लिए खुद को रास्ते से हटा लिया। जोरदार धमाके के साथ मुट्ठी वहीं जमीन पर गिरी जहां ओलिवर अभी था। जमीन पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा फैली और जब मुट्ठी उठाई गई तो नीचे 3 मीटर गहरा और 5 मीटर लंबा गड्ढा दिखाई दिया। एक और ब्लेड वाले मगरमच्छ ने माइकल की ओर ऊर्जा की एक ग्रे रंग की गेंद उगल दी और साथ ही साथ अपनी ब्लेड वाली रीढ़ को तैयार कर लिया। इसे क्षैतिज रूप से जमीन पर समतल करते हुए रीढ़ की हड्डी अचानक चकाचौंध गति से माइकल की ओर उड़ी। सुनहरे फर वाले बाघ राजा की कान फाड़ देने वाली दहाड़ से उसके सुनहरे फर की झलक देखी जा सकती थी। उसके पंजे, जो चट्टान को तोड़ने और धातु को चीरने के लिए काफी मजबूत थे, खतरनाक तरीके से चमक रहे थे जब उन्होंने माइकल पर वार किया, जबकि खून की बदबू आ रही थी क्योंकि उसने उसे काटने की भी कोशिश की थी। माइकल और ओलिवर ने तीनों श्रेणी 5 जादुई जानवरों के हमलों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। वे दोनों जानते थे कि वे निश्चित रूप से तीनों जादुई जानवरों में से किसी के भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, और इसलिए यदि वे आमने सामने जाने की कोशिश भी करते तो उनके लिए जीतना संभव नहीं था। इससे उनकी संत शक्ति भी तेजी से खत्म हो जाएगी और बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। वे बस समय रोकना चाहते थे और जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इसी समय रुद्र अंततः अपनी आंखों में भयंकर क्रोध की जलन लिए हुए वहां पहुंच गया। गोल्डन फर टाइगर किंग के सुनहरे याल को घूरते हुए उसकी हल्की पवन तलवार की चमक नीले और बैंगनी चमक के संबंध में बढ़ने लगी, लेकिन तलवार आत्माओं की उपस्थिति अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। किसी ने यह आशा नहीं की होगी कि रुद्र की तलवार पर नीले और बैंगनी रंग की चमक में भयानक मात्रा में शक्ति समाहित थी। धुंधलेपन में गायब होते हुए रुद्र गोल्डन फर टाइगर किंग की ओर उड़ गया, जो माइकल पर हमला करने की फिराक में था। उसकी आंखें सुनहरे फर वाले बाघ राजा के गले पर टिक गईं और उसकी हल्की पवन तलवार नीले और बैंगनी प्रकाश से चमकती हुई जादुई जानवर की ओर उड़ी। यद्यपि उसने रुद्र के हमले को महसूस कर लिया था, लेकिन श्रेणी 5 के जादुई जानवर के पास कुछ जन्मजात ज्ञान था जिससे उसे पता चल गया कि रुद्र केवल महान संत मास्टर स्तर पर था। सुनहरे फर वाले बाघ राजा के लिए रुद्र एक चींटी से अधिक कुछ नहीं था, इसलिए वह उसकी परवाह नहीं करता था।
पीछे से उसकी पूंछ अचानक बाहर निकली और इतनी तेजी से रुद्र पर हमला किया कि हवा में सीटी बजने लगी। पूंछ में अविश्वसनीय रूप से बड़ी शक्ति थी और यहाँ तक कि एक महान संत मास्टर के खिलाफ भी अगर इस पूंछ से संत हथियार मारा जाता तो वह निश्चित रूप से टूट जाता। अचानक सुनहरे फर वाले बाघ राजा की पूंछ नीले और बैंगनी रंग की चमक की परत के संपर्क में आई और बिना किसी प्रयास के दो टुकड़ों में कट गई। हालांकि जो हिस्सा कटा था वह जड़त्व के कारण पुनः अपनी प्रक्षेप पथ पर आ गया और रुद्र की बाह पर लगा, जिसके परिणामस्वरूप रुद्र की तलवार वाली भुजा बाघ की गर्दन से नीचे की ओर निशाना साधने के लिए बाध्य हो गई। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने दर्द से इतनी तेज चीख मारी कि दोनों दूतों और रुद्र को लगा कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। ये बिल्कुल पिछली बार की तरह है। ये देखकर कि सुनहरे फर वाला बाघ राजा उसके ठीक सामने कितना लंबा खड़ा था, रुद्र की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी, क्योंकि उसने प्रक्षेप पथ को उसके मूल पथ पर बदलने की कोशिश की थी। हल्की पवन तलवार ने सुनहरे फर वाले बाघ राजा की गर्दन में वार किया, जिससे बाघ एक बार फिर बुरी तरह दहाड़ने लगा। तुरंत ही सुनहरे फर वाले बाघ राजा का सिर हवा में घूम गया और खून बहने लगा। उसी समय उसके सिर कटे शव से खून का फव्वारा 2 मीटर ऊपर हवा में फूटा और फिर वापस धरती पर गिर गया। क्लास 5 गोल्डन फर टाइगर किंग का एक ही वार में सिर काट दिया गया था। सुनहरे फर वाले बाघ राजा का सिर हवा में घूम गया, जिससे आसमान से खून की बारिश होने लगी, जबकि नीचे का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। बाघ की गर्दन से इतनी अधिक मात्रा में खून बहने लगा कि उसके आसपास का क्षेत्र भर गया। ओलिवर और माइकल बाघ के घूमते हुए सिर को इस तरह से देख रहे थे कि वे भूल गए थे कि वे युद्ध के बीच में हैं। वे केवल अविश्वास से देखते रह गए, क्योंकि उनकी आंखें लगातार चौड़ी होती जा रही थीं। क्लास 5 गोल्डन फर टाइगर किंग ऐसी चीज थी जिसे दोनों भाइयों में से कोई भी अकेले नहीं मार सकता था। ये सोचकर कि रुद्र ने बड़ी आसानी से उसका सिर काट दिया था, ये बात उनके दिल के लिए बहुत बड़ा आघात था। यहाँ तक कि हरे शल्क वाले बंदर और ब्लेड वाले मगरमच्छ ने भी उड़ान के बीच में ही अपनी हरकतें रोक दी और सुनहरे फर वाले बाघ राजा के कटे हुए सिर को अपनी आंखों से देखा, जिससे उनके आश्चर्य का पता चलता था। सुनहरे फर वाले बाघ राजा के सिर के जमीन पर गिरने का इंतजार किए बिना ही रुद्र तुरंत ही ब्लेड वाले मगरमच्छ के पास उतर गया, जबकि जादुई जानवर अभी भी स्तब्ध था। उन्नत प्रकाश पवन तलवार तुरंत उसकी खोपड़ी की ओर उड़ गई। आने वाले खतरे को भांपकर ब्लेड वाला मगरमच्छ तुरंत अपनी उलझन से बाहर आया और अपनी 7 ब्लेड वाली रीढ़ को रुद्र की ओर घुमाया। जब रीढ़ की हड्डी रुद्र की तलवार की ओर सीटी बजा रही थी तो एक बड़ी कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि साथ ही रुद्र की गति से भी अधिक तेजी से वह अपना सिर एक ओर झुका रही थी। उसके सिर पर मिट्टी की एक परत जमने लगी, जो स्टील के कवच के रंग और चमक जैसी थी, जो उसके सिर की रक्षा कर रही थी। डिंग! रीढ़ की हड्डी पर लगे एक ब्लेड ने तेज ध्वनि के साथ हल्की पवन तलवार पर प्रहार किया, जिससे एक जोरदार झटका रुद्र की बाह तक पहुंचा। हल्की पवन तलवार रुद्र की बाह से लगभग गिर गई थी, लेकिन वह उसे पकड़ने में कामयाब रहा। दूसरी ओर ब्लेडयुक्त रीढ़, हालांकि यह ब्लेड और तलवार पर नीले और बैंगनी प्रकाश के बीच संपर्क का एक संक्षिप्त क्षण था। तलवार ब्लेडों में से एक पर एक छोटी सी दरार छोड़ने में कामयाब रही। कुछ ब्लेड रुद्र की तलवार के पास से उड़कर निकल गए। उनमें से एक तो रुद्र की छाती में घुसने में सफल हो गया और फिर उसकी पीठ से बाहर निकल आया। एक क्षण में ही रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ब्लेड में बहुत अधिक शक्ति थी और जब उसने उस पर वार किया तो ऐसा लगा जैसे किसी जंगली घोड़े ने उस पर वार किया हो, जिससे उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा। रुद्र की साधना पद्धति के कारण उसके आंतरिक अंग सामान्य से अधिक मजबूत थे। अपनी छाती में बढ़ते दर्द को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करते हुए उसने अपने होंठ काटे और अपनी तलवार से धारदार मगरमच्छ पर हमला कर दिया। ब्लेड वाला मगरमच्छ वापस उड़ आया और उसने रुद्र पर ऊर्जा का एक बड़ा गोला थूक दिया। अपने जन्मजात ज्ञान के कारण स्वर्ण फर वाले बाघ राजा के साथ जो कुछ हुआ था, उसे देखने के बाद उसने तुरंत समझ लिया कि रुद्र की तलवार से सीधे टक्कर नहीं ली जा सकती। मुझे उसका ध्यान भटकाने में मदद करो। धारदार मगरमच्छ को पीछे हटते देख रुद्र जोर से चिल्लाया। उसी समय वह ब्लेडेड मगरमच्छ की ओर उड़ने से पहले ऊर्जा की गेंद को चकमा देने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही माइकल रुद्र की दृष्टि की रेखा में आया, एक आकृति दिखाई दी। अपने संत अस्त्र को अग्नि सदृश सार से लपेटकर, जो कि उसका संत बल था, उसने ऊर्जा की गेंद को काट डाला। टकराना! ब्लेडेड मगरमच्छ से निकली ऊर्जा की गेंद को माइकल की तलवार ने आधा काट दिया था। गेंद से निकली भारी मात्रा में ऊर्जा तुरंत हवा में फैल गई और जमीन से धूल उड़ने लगी, जिससे माइकल, रुद्र और ब्लेडेड मगरमच्छ दिखाई नहीं दिए। माइकल अपने अग्नि सदृश तत्व की रोशनी से अपने चारों ओर की हवा को भर रहा था और वह अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। यद्यपि धूल के कारण उनकी दृश्यता पूरी तरह बाधित हो गई थी, फिर भी उनकी गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आई। कभी कभी ज्वाला जैसी रोशनी चमक उठती थी। जब माइकल ने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई तो उसकी तलवार के चारों ओर की धूल उसकी अग्नि संशक्ति के कारण वाष्पित हो गई।
जैसे ही धूल हटी, रुद्र केवल माइकल को ब्लेडेड मगरमच्छ के शरीर को हवा में भेजते हुए देख सका। इसका शरीर इतना बड़ा था कि उसने आकाश के एक बड़े हिस्से को ढक लिया था, जबकि इसके शरीर की सुरक्षा दो भागों में बंट गई थी और उसमें से खून बह रहा था। आंखों से ओझल होकर रुद्र तेजी से हवा में उड़ गया। इससे पहले कि ब्लेड वाला मगरमच्छ जमीन पर वापस गिर पाता, रुद्र की हल्की पवन तलवार नीले और बैंगनी प्रकाश के साथ चमक उठी और उसने अविश्वसनीय गति से उसकी खोपड़ी पर वार किया। दर्शक केवल ब्लेडेड मगरमच्छ को खून से लथपथ हवा में उड़ते हुए देख सकते थे, और फिर रुद्र कहीं से प्रकट हुए और उसके सिर को टुकड़ों में काट दिया। नीले और बैंगनी रंग की चमक के साथ ब्लेडेड मगरमच्छ की सुरक्षा टोफू से अधिक कुछ नहीं थी और ये तुरंत लाइट विंड स्वॉर्ड के सामने झुक गई थी। ब्लेडेड मगरमच्छ का विशालकाय शरीर अंततः बिना हिले डुले जमीन पर गिर गया। उसका अपना सिर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया था, क्योंकि उसके सिर पर तलवार के विभिन्न घावों से रक्त और मस्तिष्क का द्रव्य बाहर निकलने लगा था। टकराना। कुछ ही दूरी पर ओलिवर को ग्रीन स्केल्ड ऐप ने मारा था, जिसके कारण वह तेजी से हवा में उड़ता हुआ पीछे की ओर चला गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। हरे शल्क वाले बंदर ने अपनी आंखों में अशुभ चमक के साथ बिखरे हुए ब्लेड वाले मगरमच्छ को देखा। अपना सिर आकाश की ओर घुमाते हुए उसने दुख से दहाड़ लगाई और फिर एक 30 मीटर लंबे पेड़ को पकड़कर रुद्र पर झपट्टा मारने लगा। रुद्र ने हिलने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि प्रकाश पवन तलवार ने उस क्षेत्र को प्रकाश की एक चमकदार चमक से ढक दिया और तुरंत ही पेड़ को लकड़ी के टुकड़ों में काट डाला। तुरंत ही रुद्र ने हरे शल्क वाले वानर पर हमला किया और अपनी हल्की पवन तलवार से उसके गले पर निशाना साधा। क्रोध से चिल्लाते हुए हरे शल्क वाले बंदर ने रुद्र को दूर भगाने के लिए अपने पैर से वार किया। उफ! लात लगने के कारण रुद्र के मुंह से एक बार फिर खून निकला और वह पीछे की ओर उछल पड़ा। जब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से 30 मीटर दूर जमीन से उठा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। बंदर की लात के पीछे निहित अत्यंत अकल्पनीय बल के कारण उसकी छाती भयावह तरीके से धंस गई थी, यहाँ तक कि उसके शरीर की हड्डियां भी कुचल गई थीं और उसके आंतरिक अंगों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। हरे शल्क वाले वानर ने रुद्र को मौत की निगाह से देखा और फिर सीधे उस पर टूट पड़ा। प्रत्येक कदम के साथ फर्श कांप उठता था, जिससे पता चलता था कि यह जानवर कितना शक्तिशाली था। इस समय ज्वाला जैसी सार वाली तलवार क्यूई की एक तीव्र मात्रा हरे शल्क वाले वानर पर उड़ी। तलवार क्यूई के ठीक पीछे माइकल अपनी तलवार के साथ खड़ा था। लाल तलवार क्यूई की ओर देखे बिना ही हरे शल्क वाले वानर ने तलवार क्यूई की तरह ज्वाला को दूर फेंक दिया और उसे नष्ट होने पर मजबूर कर दिया। चूंकि रुद्र ने अकेले ही 5वीं श्रेणी के 2 जादुई जानवरों को मार डाला था, इसलिए हरे शल्क वाले वानर को सबसे अधिक ध्यान रुद्र पर केंद्रित करना पड़ा। दूर से देखने पर माइकल का चेहरा कठोर हो गया। ये देखकर कि रुद्र किस तरह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हरे रंग का बंदर कुछ ही समय में उसके पास पहुंच जाएगा। माइकल, ग्रीन स्केल्ड ऐप की ताकत 5वें चक्र पृथ्वी संत मास्टर की तरह होनी चाहिए। इसकी ताकत इतनी अधिक है कि इसका आमना सामना नहीं हो सकता, इसलिए समय रहते इसे रोकने का प्रयास करें। ओलिवर की कमजोर आवाज ने पुकारा। माइकल के शरीर से अग्नि की एक लहर निकली और उसके चारों ओर एक हल्की ढाल बन गई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्नि का देवता अभी अभी अवतरित हुआ हो। हरे शल्क वाले बंदर ने अभी भी माइकल पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी दोनों आंखें रक्त पिपासु और दुर्भावनापूर्ण दृष्टि से रुद्र पर केंद्रित थीं, मानो उसके प्रति उसका कोई गहरा द्वेष हो। सीने में दर्द से कराहते हुए रुद्र लड़खड़ाते हुए जमीन से ऊपर उठा। उसकी छाती की हड्डियां पहले ही टूट चुकी थीं और कुछ टुकड़े उसके अंदरूनी मांस में भी चुभने लगे थे, जिससे उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसके माथे पर पसीने की मोटी चादर देखी जा सकती थी। हरे शल्क वाले बंदर को अपनी ओर दौड़ता हुआ आते देख रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि 5वीं श्रेणी के तीनों जादुई जानवर एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं, इसलिए जब वह उनमें से 2 को मार देगा तो हरा शल्क वाला बंदर निश्चित रूप से उसकी ओर दौड़ता हुआ आएगा। ये देखकर कि किस प्रकार ग्रीन स्केल्ड ऐप ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, माइकल ने दबी हुई आवाज में गुर्राहट की, क्योंकि अग्निसार का एक और विस्फोट उसके अंदर से निकला और 3 मीटर लंबे ब्लेड का रूप ले लिया। क्लाउड फायर ब्लेड। एक जोरदार चीख के साथ उसके सिर के ऊपर तैरता हुआ लाल ब्लेड तुरंत एक उल्कापिंड की तरह हवा में उड़ गया, जिसके गंतव्य के रूप में हरा शल्क वाला बंदर था। तभी हरे शल्क वाले बंदर ने अंततः अपनी गति रोक दी। गुस्से से गुर्राते हुए उसने क्लाउड फायर ब्लेड को तोड़ने के लिए मुट्ठी उठाई। तुरंत ही क्लाउड फायर ब्लेड बंदर की मुट्ठी से टुकड़ों में बिखर गया। ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई और आसपास के सभी पौधों को जलाकर राख कर देने से पहले इसकी गर्मी से आकाश भर गया। ज्वाला के लुप्त होते ही माइकल का शरीर बिना डोर के पतंग की तरह आकाश से नीचे गिर गया। उसका शरीर आकाश से 20 मीटर ऊपर गिरा और अंततः अत्यंत पीला चेहरा लिए हुए जमीन पर गिर पड़ा। हरे शल्क वाले बंदर का शरीर थोड़ा कांप उठा जब उसने अपनी मुट्ठी पर लगे घाव को देखा। मुट्ठी के उस हिस्से पर मौजूद शल्क नष्ट हो गए थे और एक हरा तरल पदार्थ उसकी मुट्ठी से धीरे धीरे जमीन पर टपकने लगा था।
हो, एक बार फिर गुस्से से दहाड़ते हुए उसने जमीन पर पड़े माइकल पर वार करने के लिए मुट्ठी उठाई। इसके साथ ही उसने अंततः अपना लक्ष्य रुद्र से बदलकर माइकल कर लिया और उसके करीब पहुंच गया। माइकल द्वारा चोट पहुंचाने पर बंदर उसे माफ नहीं कर सकेगा। क्लाउड फायर ब्लेड। जैसे ही ग्रीन स्कैल्ड ऐप पूरी तरह से माइकल पर केंद्रित था, ओलिवर अचानक हवा में उठा और एक और क्लाउड फायर ब्लेड से ग्रीन स्कैल्ड ऐप पर वार किया। जैसे ही क्लाउड फायर ब्लेड का संपर्क हुआ, ग्रीन स्कैल्ड ऐप के कंधे से तुरंत खून बहने लगा। कितना मजबूत बचाव है, ओलिवर चिल्लाया। ग्रीन स्कैल्ड ऐप का बचाव उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। ये सोचना कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी बहुत कम नुकसान होगा। अचानक एक बड़ा ताड़ का पेड़ ओलिवर की ओर आया और उसे नीचे पटकने लगा। ग्रीन स्कैल्ड ऐप का शरीर उधार लेकर ओलिवर ने हमले से बचने के लिए उस पर लात मारी। खून की प्यासी आंखों से हरा शल्क वाला बंदर ओलिवर की ओर झपटा और एक बार फिर ओलिवर पर हवा से हमला करने के लिए तैयार हो गया। ओलिवर का चेहरा तुरंत बदल गया। चूंकि वो हवा में था, इसलिए उसके पास हिलने का कोई रास्ता नहीं था और इसलिए हरे शल्क वाले बंदर की मुट्ठी से उसे चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। ओलिवर ने जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर से भारी मात्रा में आग का सेंट फोर्स फूट पड़ा। एक क्षण में ही उसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और फिर उसने अपने संत हथियार का प्रयोग करके हरे शल्क वाले वानर की मुट्ठी पर वार किया। हरे रंग का शल्क वाला बंदर डरा नहीं और मुट्ठी ओलिवर को मारने के लिए तरल गति में चलती रही। हरे रंग के शल्कों की एक परत तुरंत उसे मारने के करीब आ गई। ग्रीन स्कैल्ड ऐप की मुट्ठी के बल से ओलिवर की तलवार दूर जा गिरी और फिर उसके शरीर पर जोरदार तरीके से गिर पड़ी। हड्डी टूटने की आवाज के साथ ओलिवर का शरीर उड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसी समय रुद्र ने अपनी छाती में उठ रहे तीव्र दर्द को रोका और वानर की ओर बढ़ा। खतरनाक ढंग से चमकती हुई हल्की पवन तलवार से उसने हरे शल्क वाले वानर के गले पर वार किया। हरे शल्क वाले बंदर ने अचानक अपना सिर घुमाकर सीधे रुद्र की ओर देखा। तलवार के प्रहार के बावजूद वह तलवार से बचने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसने अपना विशाल हाथ उठाकर रुद्र पर प्रहार किया। बंदर को अपनी सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। यदि दो पृथ्वी संत गुरु इस पर कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंचा पाए, तो रुद्र जैसे महान संत गुरु इस पर खरोंच तक नहीं पहुंचा पाएंगे। कुछ क्षण के लिए प्रकाश पवन तलवार को वानर की गर्दन पर लगे रक्षात्मक शल्कों ने रोक दिया। फिर प्रकाश पवन तलवार पर नीले और बैंगनी रंग की चमक ने तुरंत उसके तराजू को इस तरह काट दिया जैसे मक्खन में गर्म चाकू काटता है और ब्लेड उसके गले में गहराई तक घुस गया। पापा। लगभग उसी समय हरे शल्क वाले वानर की हथेली ने रुद्र की छाती पर अविश्वसनीय बल से प्रहार किया, जिससे उसके कुछ आंतरिक अंग फट गए। मुट्ठी से दूर उड़ते हुए रुद्र को खून की उल्टियां होने लगीं और उसके शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। गले पर घातक प्रहार के बाद हरा शल्क वाला वानर आकाश की ओर क्रोधित होकर चिल्लाया, जिससे उसके चारों ओर मौजूद जादुई जानवरों का समूह अत्यधिक भय से कांप उठा। दूर से ही सभी भाड़े के सैनिकों ने अपना काम रोक दिया और धीरे धीरे हरे शल्क वाले वानर की ओर देखने लगे। उनमें से हर एक जानता था कि मधुवन शहर को बचाया जा सकेगा या नहीं, या फिर वे बच पाएंगे या नहीं। यह इस एक लड़ाई पर निर्भर था। ये युद्ध न केवल मधुवन शहर का भविष्य निर्धारित कर रहा था, बल्कि यह भी तय कर रहा था कि वहां के मानव समूह जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। हरे रंग का तरल पदार्थ हरे शल्क वाले बंदर के गले से धीरे धीरे एक अंतहीन धारा के रूप में नीचे टपक रहा था। धीरे धीरे अपनी जान गंवाने के बावजूद जब वह रुद्र की ओर बढ़ा तो उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण और खतरनाक चमक थी। उसी समय लाल रोशनी की दो और धारियां चमक उठीं जब ओलिवर और माइकल ग्रीन स्कैल्ड ऐप की ओर बढ़े। दोनों को पता था कि क्या करना है। गोल्डन फर टाइगर किंग और ब्लेडेड मगरमच्छ के मर जाने के बाद वे दोनों वह कर सकते थे जिसकी उन्होंने शुरू में योजना बनाई थी, श्रेणी 5 के जादुई जानवर को मारना। भाई रुद्र, जब तक हम हरे शल्क वाले बंदर को रोकते हैं, तब तक उस जानवर को मारने का अवसर ढूंढते रहें। ओलिवर अपनी स्थिति से चिल्लाया। हालांकि वे दोनों स्वयं गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते तो समय बचा सकते थे। इसके अलावा ग्रीन स्केल्ड ऐप की गर्दन पर भी गंभीर घाव थे। यद्यपि ये तुरंत नहीं मरेगा, फिर भी इसकी ताकत निश्चित रूप से पहले से कम होगी। माइकल और ओलिवर ने ग्रीन स्कैल्ड ऐप से लड़ाई जारी रखी और समय समय पर उन्हें कम से कम 3 बार पीछे की ओर उड़ा दिया गया। वे दोनों गंभीर घावों से पीड़ित थे, लेकिन अंततः रुद्र को एक अवसर मिल गया और उसने हरे शल्क वाले वानर की ओर एक अंतिम छलांग लगाते हुए अपनी तलवार को उसके सिर पर दे मारा, जिससे तलवार क्यूई का प्रभाव और अधिक मजबूत हो गया। हरे शल्क वाले बंदर का विशालकाय शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। एक छोटी सी हिचकी के साथ वह अंततः जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र के शरीर में अब कोई शक्ति शेष नहीं बची थी। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद रुद्र अंततः जाग गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक नरम बिस्तर पर सो रहा है, तो उसने अपने आसपास के क्षेत्र पर नजर डाली और पाया कि वह एक भव्य रूप से सुसज्जित कमरे में सो रहा था। एक युवा किशोरी महिला स्टूल पर नींद में बैठी थी।
अपने घावों का निरीक्षण करने के बाद रुद्र को एहसास हुआ कि उसका आंतरिक शरीर गंभीर स्थिति में है। जब ब्लेड वाले मगरमच्छ ने अपनी ब्लेड वाली रीढ़ से उसकी छाती में वार किया था, तब वहां अखरोट के आकार का एक छेद रह गया था और ग्रीन स्कैल्ड ऐप के कारण उसकी छाती की हड्डियां लगभग चूर्ण में बदल गई थीं। यहां तक कि उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे और उनमें से कुछ फटने लगे थे। रुद्र ने धीरे से गहरी सांस ली। इतने गंभीर घावों के साथ उच्चतम गुणवत्ता वाली दवा के साथ भी उसे ठीक होने में कई दर्जन दिन लगेंगे। अभी वह इस तथ्य का खुलासा नहीं करना चाहता था कि वह रेडिएंट सेंट फोर्स को नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब यह था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। आप जाग गए हैं। नींद में डूबी लड़की को अचानक एहसास हुआ कि रुद्र जाग गया है और वह खुशी से चिल्ला उठी। रुद्र के कुछ कहने से पहले ही वह बोल पड़ी, महाराज कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अभी स्वामी को सूचित करती हूँ। ऐसा कहते ही उसके चेहरे की थकान तुरंत गायब हो गई और वह दरवाजे से बाहर भाग गई। शीघ्र ही कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि इकबाल और कमांडर दर्श तुरंत ही तेजी से अंदर आए। हाँ भाई रुद्र, तुम तो बहुत जल्दी जाग गए। यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। दोनों वरिष्ठ दूतों ने मुझसे कहा था कि आप 2 या 3 दिन में मधुबन बना देंगे, लेकिन अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ है। इकबाल हंसा। इकबाल को प्रवेश करते देख रुद्र को एहसास हुआ कि वह भगवान के महल में ही है। भाई रुद्र, इस बार हम जादुई जानवर की लहर से मधुबन शहर की रक्षा करने में सक्षम थे, इसका सारा श्रेय तुम्हारा है। इकबाल भावुक होकर बोला। इकबाल और सेनापति दर्श के शांत चेहरे को देखकर रुद्र ने पूछा, प्रभु इकबाल, मधुबन नगरी में क्या स्थिति है? हाँ भाई रुद्र, तीनों श्रेणी 5 जादुई जानवरों के अंततः मारे जाने के बाद अन्य जादुई जानवरों ने लड़ने की इच्छा खो दी और सीधे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में वापस भाग गए। मधुबन शहर अब सुरक्षित है। इकबाल जोर से हंस पड़ा और उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान आ गई। ये सुनकर रुद्र ने तुरंत राहत की सांस ली। इस प्रकार का परिणाम सबसे अच्छा था। भले ही 3 श्रेणी 5 जादुई जानवर दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार हताहतों की संख्या मधुबन शहर की स्थापना के बाद से अब तक की सबसे कम है, इकबाल ने रिपोर्ट दी। भाई रुद्र, अभी तुम्हें बिस्तर पर आराम करना चाहिए। हमने आपको और 2 वरिष्ठ दूतों को ठीक करने में मदद करने के लिए पहले ही अन्य शहरों से कुछ संत मास्टरों को काम पर रखा है, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुद्र ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। यहाँ उसके घावों को ठीक करने के लिए एक दीप्तिमान संत गुरु के होने से उसकी चोटें निश्चित रूप से उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से ठीक हो जाएंगी। इकबाल ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। अभी चूंकि मधुबन शहर एक बड़ी लड़ाई से गुजरा था, इसलिए अभी भी कुछ काम बाकी थे जो किए जाने थे। दूसरे दिन इकबाल एक सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी को उस कमरे में ले आया जहां रुद्र था। भाई रुद्र, तेजस्वी संत गुरु आ गए हैं, कृपया उन्हें अपने घाव भरने दीजिए। इस तरह आपके घाव जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, इकबाल बोला। स्वस्थ हो रहे रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर तेजस्वी संत गुरु का निरीक्षण किया। वह व्यक्ति 30 वर्ष का लग रहा था और उसने सफ़ेद लबादा पहना हुआ था जिससे उसका कमजोर शरीर ढका हुआ था। उसके पीछे 2 मजबूत दिखने वाले व्यक्ति थे जिनमें महान संत गुरुओं जैसी ताकत दिख रही थी। जिस तरह से वे दीप्तिमान संत मास्टर के पीछे खड़े थे, उससे ऐसा लग रहा था मानो वे उनके अंगरक्षक हों। आदरणीय तेजस्वी संत गुरु, यहाँ उपस्थित व्यक्ति भाई रुद्र हैं, इकबाल ने दीप्तिमान संत मास्टर से विनम्रतापूर्वक बात की। एक दीप्तिमान संत मास्टर के पास एक अद्वितीय ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता थी, जिसने बदले में तियान युआन महाद्वीप के भीतर उनकी स्थिति को राजसी बना दिया था। यहाँ तक कि निम्न स्तर के रेडियंट सेंट मास्टर की रैंकिंग भी पृथ्वी सेंट मास्टर के समान ही थी। श्वेत वस्त्रधारी तेजस्वी संत गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ रुद्र की ओर देखा, तो आप ही महाराज रुद्र हैं? वह मैं हूँ, आदरणीय दीप्तिमान संत मास्टर। इकबाल के उदाहरण का अनुसरण करते हुए रुद्र ने तेजस्वी संत गुरु से सम्मानपूर्ण स्वर में बात की। मैंने अफवाहें सुनी है कि महाराज रुद्र ने 3 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को मार डाला। पिता रुद्र की उम्र इतनी कम होने के बावजूद इतनी ताकत होना, ये वास्तव में एक चौंकाने वाली उपलब्धि है। दीप्तिमान संत मास्टर मुस्कुराए। सम्माननीय दीप्तिमान संत मास्टर, मैं केवल यह मान सकता हूं कि आपने अफवाहों का आधा हिस्सा सुना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पृथ्वी संत मास्टर स्तर के 2 दूतों के बारे में नहीं सुना? रुद्र धीरे से बोला। दीप्तिमान संत मास्टर बिना एक भी शब्द बोले केवल मुस्कुरा सकते थे। चिकित्सक के दोनों हाथ धीरे धीरे उसकी आंखों के बीच बंद हो गए, इससे पहले कि उसके हाथों के भीतर से एक चमकदार चमक प्रकट हुई। अंततः एक दूधिया सफेद रंग की गेंद दिखाई दी। दूधिया रंग इतनी तीव्र चमक में बदल गया कि दीप्तिमान संत गुरु ने उसे धीरे से रुद्र की छाती में दबा दिया। तुरंत ही रेडियंट सेंट फोर्स की गेंद उसकी छाती में गायब हो गई और उसके घावों को जल्दी से भरने लगी। धीरे धीरे अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए रुद्र को यह एहसास हो गया कि रेडियंट सेंट मास्टर का रेडियंट सेंट फोर्स पर नियंत्रण उतना अच्छा नहीं था जितना उसका था।
जब रुद्र ने इसे नियंत्रित किया तो उसने ऐसा अधिक तेज गति से किया और उसकी सेंट फोर्स की गेंद में एकाग्रता और भी अधिक थी। उनका शरीर निश्चित रूप से इस रेडियंट सेंट मास्टर की तरह सरल और कमजोर नहीं दिखेगा और उसे स्वयं को ठीक करने के लिए संभवतः केवल 6 घंटे की आवश्यकता होगी। रेडियंट सेंट मास्टर द्वारा उसे ठीक करने में कम से कम 14 घंटे लगेंगे। क्या ये दीप्तिमान संत मास्टर जानबूझकर प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश कर रहा है या उसकी क्षमता काफी सीमित है? रुद्र ने चुपके से अपने आप से कहा। इस समय वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या रेडियंट सेंट फोर्स को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता इस रेडियंट सेंट मास्टर से अधिक हो सकती है। 1 घंटे बाद रुद्र की छाती पर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। थककर तेजस्वी संत मास्टर ने अपने हाथ वापस खींच लिए और बोले, महाराज रुद्र, आपकी आंतरिक चोटें काफी गंभीर हैं। फिलहाल मैं एक ही उपचार में आपका पूरा इलाज नहीं कर सकता। मुझे अधिक समय की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दीप्तिमान संत मास्टर कुछ दूरी पर पालथी मारकर बैठ गए और अपनी थकी हुई आत्मा को पुनः प्राप्त करने लगे। उसके बाद अन्य 2 व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए चुपचाप उसके पास खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि इस दीप्तिमान संत मास्टर की क्षमता मेरी क्षमता के समान स्तर की नहीं है। सिर्फ 1 घंटे के बाद वह और अधिक धीरज नहीं रख सका। रुद्र बुदबुदाया। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और रुद्र दीप्तिमान संत बल की दुधिया सफेद चमक से धीरे धीरे ठीक हो गया। दीप्तिमान संत गुरु ने थकावट के कारण रुद्र की छाती पर अपने हाथ रख लिए। ठीक है महाराज रुद्र, आपकी सभी आंतरिक चोटें अब ठीक हो गई हैं। दीप्तिमान संत मास्टर मुस्कुराए। तुरंत बिस्तर से उठते हुए रुद्र ने अपने अंगों को फैलाना शुरू कर दिया। आदरणीय तेजस्वी संत गुरु, आपकी क्षमता वास्तव में बहुत गहन है। जिस स्थिति से उबरने में मुझे कई दिन लग जाते, उसमें मुझे केवल 2 दिन लगे। ये सब आपके इलाज के कारण हुआ। ये सुनकर दीप्तिमान संत मास्टर के चेहरे पर गर्व का भाव आया और फिर वे विनम्रता से बोले, दुर्भाग्य से मेरी क्षमता में अभी भी काफी कमी है। यदि यह उच्च स्तरीय रेडियंट सेंट मास्टर होता तो इस प्रकार की चोट को ठीक होने में सिर्फ आधा दिन लगता। रुद्र का दिल धड़क उठा जब उसने सुना, आदरणीय दीप्तिमान संत गुरु, क्या दीप्तिमान संत गुरुओं की भी कोई रैंकिंग होती है? सहज रूप में दीप्तिमान संत मास्टर ने सिर हिलाया। लड़ाकों की तरह रेडियंट सेंट मास्टर्स को भी रैंक दी गई है। निम्न स्तर का रेडियंट सेंट मास्टर केवल छोटी चोटों को ही ठीक करने में सक्षम है, बड़ी चोटों को नहीं। एक उच्च स्तरीय रेडियंट सेंट मास्टर अंगों को फिर से विकसित कर सकता है और कुछ तो किसी को मौत के कगार से या यहाँ तक कि अतीत से वापस ला सकते हैं। तो फिर क्या इन दीप्तिमान संत गुरुओं की शक्ति की श्रेणियां हैं? रुद्र ने उत्सुकता से पूछना जारी रखा। आरोग्यदाता ने हंसते हुए कहा, दीप्तिमान संत मास्टर्स को लड़ाकू संतों की तरह 9 अलग अलग परतों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन आपके जैसा कोई नामकरण सम्मेलन नहीं है। सबसे निचली रैंक प्रथम श्रेणी रेडियंट सेंट मास्टर है और सबसे ऊंची रैंक 9वीं श्रेणी रेडियंट सेंट मास्टर है। क्योंकि एक दीप्तिमान संत मास्टर अपनी आत्मिक शक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए आगे बढ़ने पर सुधार करना कठिन होता जाता है। जहां तक मुझे पता है, तियान युआन महाद्वीप में सर्वोच्च स्तर का दीप्तिमान संत मास्टर केवल 6ठी श्रेणी में है। उस स्तर से आगे के किसी भी व्यक्ति के बारे में केवल किंवदंतियों में ही बात की गई है। तो फिर आदरणीय रेडियंट सेंट मास्टर किस स्तर पर है? एक दीप्तिमान संत मास्टर की साधना लड़ाकू वर्ग के संतों की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए राक्षस कोर का उपयोग करने में सक्षम हैं, लेकिन हम रेडियंट सेंट मास्टर्स अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, अपनी आत्मा को बेहतर बनाने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में, हालांकि मैं 30 वर्षों से साधना कर रहा हूं, मैं केवल तृतीय श्रेणी दीप्तिमान संत मास्टर स्तर पर हूं। इस स्पष्टीकरण से रुद्र को इस बात की अधिक विस्तृत समझ हो गई कि दीप्तिमान संत गुरु किस प्रकार कार्य करते हैं। उस आदमी की ताकत को देखते हुए रुद्र केवल यह अनुमान लगा सकता था कि उसकी अपनी योग्यता चतुर्थ श्रेणी या उससे भी अधिक होगी। इसके बाद वह आदमी कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रुका। वह जल्दी से दोनों दूतों को ठीक करने के लिए खुद को तैयार करने चला गया। पूरी तरह ठीक होने के बाद रुद्र ने इकबाल की हार्दिक इच्छा के बावजूद हवेली छोड़ने का फैसला किया। सड़कों पर कई भाड़े के सैनिक अपने चेहरों पर उत्साह के भाव के साथ चलते हुए श्रेणी 5 के जादुई जानवरों के बारे में बात कर रहे थे। इस बार अप्रत्याशित रूप से उनमें से 3 थे, इसलिए उस जानकारी ने काफी रुचि पैदा कर दी थी। मैंने सुना है कि पृथ्वी संत मास्टर वर्ग की शक्ति वाले 2 दूत हमारे मधुवन शहर में आए थे। उन 2 दूतों ने निश्चित रूप से 3 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को मार डाला। यह निश्चित नहीं हो सकता। मैंने 3 लोगों को कक्षा 5 के जादुई जानवरों से लड़ते देखा। उनमें से एक तो 20 वर्ष की आयु का युवक था। उन 3 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को अकेले इस युवक ने मार डाला। मैंने निश्चित रूप से यह अपनी आंखों से देखा है। सार, आपकी आंखें बूढ़ी हो गई होंगी। एक युवक 3 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को कैसे मार सकता है? यह अविश्वसनीय है। आप सभी को इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये कहने का साहस करता हूं कि उन 3 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को 2 दूतों ने मार डाला था।
एक दूत के अलावा हमारे मधुवन शहर में ऐसा कोई नहीं है जो संभवतः कक्षा 5 के जादुई जानवर का सामना कर सके। क्या बकवास है। मैंने स्वयं एक युवक को हरे शल्क वाले बंदर के विरुद्ध ऊंची उड़ान भरते हुए देखा तथा उसके बाद उसने अपनी तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। सड़कों पर शोर बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि हर कोई कक्षा 5 के जादुई जानवरों के विषय पर बात कर रहा था। ये बातचीत सुनकर रुद्र अपनी हंसी रोक नहीं सका और दीवान परिवार के परिसर की ओर चल पड़ा। दीवान वंश के परिसर में पहुंचने पर रुद्र बिना रोक टोक के द्वार से आगे बढ़ गया, जबकि पहरेदारों ने उसे आदरपूर्वक बुलाया। रुद्र उस ओर चलता रहा जहां काले अग्नि ड्रैगन थे। बहुत कम लोग इधर उधर जा रहे थे और कुछ ही दूरी पर दर्द और पीड़ा की आवाजें जोर से सुनी जा सकती थीं। कप्तान, कप्तान। जैसे ही उन्होंने रुद्र को अंदर आते देखा, ब्लैकफायर ड्रैगन के कई सदस्य पहले से भी अधिक सम्मान के साथ उसका स्वागत करने के लिए आगे आए। जादुई पशु लहर के दौरान रुद्र ने श्रेणी 4 के कई जादुई जानवरों को मार डाला था जो उन्हें मारने के करीब थे। इस प्रकार उन्होंने ब्लैकफायर ड्रैगन के कई सदस्यों की जान बचाई और साथ ही उन लोगों का बदला भी लिया जो मर चुके थे। कप्तान, आप वापस आ गए। नकुल, मितेश, जगदीश, अवि और दर्श सभी तुरंत आंगन के भीतर से रुद्र का अभिवादन करने आए। उनमें से प्रत्येक के शरीर पर कुछ घाव थे और उनके घावों पर बंधी पट्टियों में अभी भी खून के धब्बे थे। धीरे धीरे जब सभी लोग उसका अभिवादन करने आए तो रुद्र राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने पांचों महान संत गुरुओं पर कोई गंभीर घाव नहीं देखा था। ये पांचों ब्लैकफायर ड्रैगन के स्तंभ थे और वहां के लगभग हर सदस्य का लक्ष्य थे। वह निश्चित रूप से उनमें से किसी को भी खोना नहीं चाहता था। हताहतों की स्थिति कैसी है? रुद्र ने पांचों से पूछा। उन्होंने कहा, हताहतों की संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी की उम्मीद थी। कुल मिलाकर हमारे 20 भाइयों ने अपनी जान गंवाई है। उनमें से 8 संत मास्टर थे। हमारे 60 से अधिक भाई भी मामूली रूप से घायल हुए हैं, एक आदमी ने सूचना दी। यह उतना बुरा नहीं है जितना की उम्मीद थी, यह अच्छा है। रुद्र ने अपना स्पेस बेल्ट खोलने से पहले आराम किया। ये रहे 1000 बैंगनी सिक्के। जाओ और हमारे भाइयों के इलाज के लिए जरूरी दवा खरीदो और बाकी पैसे मृतकों के परिवारों को दे दो। हम कप्तान को धन्यवाद देते हैं। रुद्र के कार्यों से पांचों महान संत गुरु और बाकी सदस्य प्रभावित हुए। तुरंत ही उनके चेहरे भावनाओं से चमक उठे और उन्होंने उनका धन्यवाद किया। भाड़े के सैनिकों में कई लोग अनाथ थे तो कई ऐसे भी थे जिनके साथ बुजुर्ग माता पिता या पत्नी और बच्चे थे। उनमें से कई लोगों ने खुद को बेहतर बनाने और अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए तियान युआन महाद्वीप पर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वे अपने परिवार की रीढ़ थे और आय का एकमात्र स्रोत थे। किसी की मृत्यु का अर्थ यह होता है कि उसके परिवार के पास जीविका कमाने का कोई साधन नहीं होगा और उन्हें कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रुद्र के कार्यों से वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। इसके साथ ही कई भाड़े के सैनिकों ने यह निश्चय कर लिया कि वे भविष्य में रुद्र का अनुसरण करेंगे। ये कहा जा सकता है कि रुद्र के इस कार्य ने सभी का स्नेह खरीद लिया था। 2 दिन बाद इकबाल और 2 पहरेदार दीवान के घर पहुंचे और उस छोटे से प्रांगण में चले गए जहां रुद्र था। भाई रुद्र, पिछले 2 दिनों की तैयारी के बाद जादुई जानवर लहर से राक्षस कोर एकत्र कर लिए गए हैं। आपके योगदान के अनुसार इस स्पेस बेल्ट की वस्तुएं आपके लिए हैं। इसके साथ ही इकबाल ने रुद्र को एक स्पेस बेल्ट सौंप दी। स्पेस बेल्ट के अंदर देखने पर रुद्र को राक्षस कोर का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। वहां कक्षा 4 के राक्षस कोर बहुतायत में थे, लेकिन जिस बात ने रुद्र को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये था कि वहां कक्षा 5 के 2 राक्षस कोर भी थे। कुल 400 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 100 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर हैं। इकबाल ने उसे यह उपहार देते हुए समझाया। प्रभु, निश्चित रूप से राक्षस कोर का वितरण मेरे लिए बहुत अधिक है। यहाँ 1/4 राक्षस कोर वर्ग 4 स्तर के हैं और यहाँ तक कि 2 वर्ग 5 राक्षस कोर भी हैं। इस प्रकार का वितरण निश्चित रूप से कई लोगों को नाराज कर देगा। ये कहना भी उचित है कि इन 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को 2 वरिष्ठ दूतों को दिया जाना चाहिए। 2 वर्ग 5 राक्षस कोर द्वारा लुभाए जाने के बावजूद रुद्र को पता था कि उनमें से केवल 3 थे। अगर एक ही व्यक्ति को उनमें से 2 मिलते हैं तो दोनों दूत निश्चित रूप से इस तरह के निर्णय से संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। कक्षा 5 के राक्षस कोर दुर्लभ खजाने थे और रुद्र को 2 पृथ्वी संत मास्टर्स को अपमानित करने की कोई इच्छा नहीं थी। भाई रुद्र, इस प्रकार का वितरण पहले से ही आपके लिए अनुचित है। आपने जादुई जानवर लहर प्रयासों में बहुत योगदान दिया है। यदि आप कुल श्रेणी 4 राक्षस कोर का आधा भी एकत्र कर लें तो भी कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि जादुई क्रिस्टल तोपों द्वारा मारे गए श्रेणी 4 जादुई जानवरों के अलावा बाकी सभी को भाई रुद्र ने मार डाला था। उनके साथ व्यवहार करने में आपके कार्यों के कारण हमारे कई भाई बच गए और क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के लिए यह वही था जो दोनों वरिष्ठ दूत चाहते थे, इकबाल ने समझाया। हाँ, भाई रुद्र, ये राक्षसी कोर आपके हैं, इसलिए इससे बाहर निकलने की कोशिश न करें और बस उन्हें स्वीकार करें।
जैसे ही उसकी हंसी बंद हुई, सफ़ेद वस्त्र पहने ओलिवर और माइकल तेजी से अंदर आए। ओलिवर ने विनम्रता से बात की। पिछले 2 दिनों की अवधि में ओलिवर और माइकल रेडिएंट सेंट मास्टर और अपनी स्वयं की उपचार क्षमता के कारण शीघ्र ही ठीक हो गए थे। भाई रुद्र, भले ही आपके पास 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर हैं, फिर भी हमें लगता है कि यह अभी भी बहुत कम है। आखिरकार कक्षा 5 के सभी 3 जादुई जानवर आपके हाथों मारे गए थे। यदि आप नहीं होते तो हम दोनों वर्ग 5 के किसी भी जादुई जानवर को नहीं मार पाते और केवल भाग पाते। यहाँ तक कि केवल एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के साथ भी यह अपने आप में एक जबरदस्त लाभ है। ओलिवर ने सौम्य हंसी और दयालु मुस्कान के साथ कहा। फिर अगर दोनों वरिष्ठ दूत इस पर सहमत हो जाएं, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। रुद्र मुस्कुराया। यहाँ तक कि रुद्र भी क्लास 5 मॉन्स्टर कोर चाहता था, क्योंकि क्लास 4 मॉन्स्टर कोर की तुलना में वे अत्यधिक श्रेष्ठ थे। दोनों के बीच बहुत बड़ा गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर था, क्योंकि एक क्लास 5 कम से कम 10 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर से प्रतिस्पर्धा करता था। भाई रुद्र, मैंने आपको कक्षा 5 के सभी 3 जादुई जानवरों की लाशें देने की भी सहमति दे दी है। मुझे नहीं पता कि आप उनसे कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं। क्या उन्हें नीलामी घर में भेजना है या अपने निजी इस्तेमाल के लिए रखना है? ओलिवर हंसा। रुद्र की आंखों में खतरनाक चमक थी जब उसने कहा, मैं सुनहरे फर वाले बाघ राजा को ले जाऊंगा। जहां तक हरे शल्क वाले बंदर की लाश का सवाल है, दूत उसे ले सकते हैं। आखिरकार यदि दूतों द्वारा मुझे मौका न दिया गया होता तो मैं हरे शल्क वाले बंदर को नहीं मार पाता। ये सुनकर ओलिवर और माइकल दोनों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। तब हम खुशी खुशी ग्रीन स्केल्ड ऐप का शरीर ले लेंगे। इसके साथ ही ओलिवर ने लाश ले जाने से बचने की कोशिश नहीं की। हरे शल्क वाले बंदर की लाश उसकी इच्छा थी और उसने मूलतः रुद्र से पैसे देकर लाश खरीदने की योजना बनाई थी। हालांकि अब जब रुद्र ने अप्रत्याशित रूप से उसे शव दे दिया है, तो वह इसे खुशी से स्वीकार कर लेगा। तीनों शवों में से हरा शल्क वाला वानर सबसे उच्च गुणवत्ता वाला था, क्योंकि वह कम से कम 5वीं चक्र श्रेणी 5 का जादुई जानवर था। शक्ति का यह स्तर ओलिवर और माइकल दोनों से अधिक मजबूत था, इसलिए कीमत निश्चित रूप से गोल्डन फर टाइगर किंग और ब्लेडेड मगरमच्छ की तुलना में अधिक होगी। इसके बाद रुद्र और ओलिवर एक दूसरे से बात करने लगे। ओलिवर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जो किसी को भी उससे बात करते समय सहज महसूस कराती थी। दूसरी ओर माइकल के चेहरे पर एक बोर्ड जैसी अभिव्यक्ति थी। वह एक तरफ बैठा हुआ था और उसका चेहरा उदास था। वह लगभग मूर्ति की तरह था और उसने एक भी शब्द नहीं बोला। भाई रुद्र, कल माइकल और मैं मधुवन शहर से अपने तियानलोंग शहर लौटने के लिए निकलेंगे। यदि आप हमारे तियानलोंग शहर में आएं, तो आपको हमें खोजने के लिए भगवान के भवन में जाना चाहिए। यदि आपको भी वहां कोई परेशानी आए तो उन्हें हमारा नाम अवश्य बताएं। मेरा मानना है कि उसके बाद कोई भी आपसे परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। युद्ध के बाद ओलिवर को रुद्र की ताकत का अच्छा आभास हुआ। उसने चींटियों जैसे कई वर्ग 4 जादुई जानवरों को मार डाला था और वर्ग 5 के सुनहरे फर वाले बाघ राजा को सिर पर एक ही तलवार के वार से मार डाला था। फिर एक और प्रहार से ब्लेडेड मगरमच्छ का सिर चकनाचूर हो गया और वह मर गया। जिस किसी ने भी यह लड़ाई देखी होगी वह अवाक रह गया होगा। पृथ्वी संत मास्टर्स के रूप में भी ओलिवर और माइकल ने रुद्र के सामने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की और इसलिए उन्होंने उसके साथ एक समान व्यवहार किया और उसके साथ एक विनम्र संबंध बनाने की कोशिश की। निश्चित रूप से, अगर मैं कभी मुसीबत में पड़ूंगा तो मैं आपके शब्द याद रखूंगा। रुद्र कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। जल्दी ही ओलिवर और माइकल दोनों आंगन से बाहर चले गए और केवल इकबाल और रुद्र ही पीछे रह गए। भाई रुद्र, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और प्रश्न है? इकबाल ने विनम्रता से पूछा। भगवान इकबाल, इसमें एक बात है जिसके बारे में मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ लोग ढूंढने में सहायता कर सकते हैं? रुद्र तुरंत काम पर लग गया। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे नहीं मालूम कि भाई रुद्र किसे ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जब तक वे मधुवन नगर में हैं, तब तक मैं उन्हें ढूंढने के लिए पूरे नगर को उलट पुलट कर दूंगा। इकबाल हंसा। इसके बाद रुद्र ने कबीर और अन्य मृत सदस्यों का नाम और रूप इकबाल को बताया और फिर कहा, भगवान इकबाल, क्या आप मेरे लिए उनके परिवारों को ढूंढ पाएंगे? इकबाल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाई रुद्र, इतनी जानकारी तो बहुत कम है। इस जानकारी से उन्हें ढूंढने का प्रयास करना कठिन हो सकता है, लेकिन चिंता न करें। यह ऐसा मामला है जिसकी मैं व्यक्तिगत रूप से निगरानी करूंगा और पूरे शहर में तलाशी लूंगा। ये संभव है या नहीं, मैं पता लगाऊंगा। जब तक वे मधुवन सिटी में हैं, तब तक मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा। रुद्र ने चुपचाप सिर हिलाया। अभी तो मेरी यही इच्छा है कि वे मधुवन सिटी में हों, अन्यथा जब महाद्वीप इतना विशाल है तो मैं उन्हें खोजने कहाँ जाऊंगा। ये शर्म की बात है कि अंकल कबीर की असमय मृत्यु के कारण मुझे बहुत कम जानकारी मिली। वह मुझे यह नहीं बता पाया कि उसका परिवार कहाँ है, अन्यथा मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। भाई रुद्र, इस कबीर का आपसे कैसा संबंध है? रुद्र के चेहरे पर भाव देखकर इकबाल उत्सुक हो गया।
रुद्र के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई। अंकल कबीर ही वो परोपकारी थे जिन्होंने मेरी जान बचाई और ब्लैक फायर ड्रैगन के पहले कप्तान भी थे। तो ऐसा ही है। इकबाल को अचानक ही सारी बातें समझ में आ गईं। वह तुरंत जांच शुरू करने के लिए प्रांगण से बाहर चला गया। दोपहर में ब्लैक फायर ड्रैगन का एक सदस्य रुद्र के आंगन में आया। कप्तान, ब्लड रेन मर्सिनरीज का कप्तान आपसे मिलना चाहता है। भीतर से रुद्र ने ध्यान मुद्रा से अपनी आंखें खोलीं। उसका क्या उद्देश्य है? ऐसा लगता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता है, भाड़े के सैनिक ने जवाब दिया। उसे बताओ कि कुछ दिन पहले हर कोई एक ही स्थिति में था, मदद तो दी जानी चाहिए, इसलिए उसका धन्यवाद अनुचित है, रुद्र ने समान भाव से उत्तर दिया। हाँ, भाड़े के सिपाही ने तुरंत जाने से पहले जवाब दिया। इसके कुछ समय बाद ही एक और भाड़े का सिपाही रुद्र के आंगन में आया।